तो भाई लोग कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, थोड़ा वॉइस वीक हो रही है। मेरे साथ मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी नदीम खान। हेलो। और पता है ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं नदीम भाई? तुमको पता है मैं ऐसे रैंडम वीडियोस बना के कुछ भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाल देता हूँ। मतलब जैसे अगर मैं मूवी देखने गया और मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी तो मैं मूवी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल के डाल देता हूँ। ऐसे ही मुझे कभी कोई शेयर अच्छा लगता है तो तुम देखते हो मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सबको भेजता हूँ कि ये शेयर पढ़ो, अच्छा है। तो मेरा क्या है कि मेरे को लगता है इतने सारे ऐप होने के बाद भी लोग बातें नहीं कर रहे हैं। बातें ना करने की वजह ये भी है कि बहुत सारे सवालों के जवाब मोबाइल दे रहे थे हमको, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। जो थॉट्स हम लोग सोच रहे होते हैं वो क्रिएटर उसकी वीडियो बना के लोगों को पहले दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ हम लोग आपस में बात करना चाहते हैं वो हम लोग एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके बता रहे हैं। जो किस्से कहानियाँ हम लोग सुनाया करते थे आज वो किस्से कहानियाँ बताने के बजाय पूरी पूरी वीडियो ही शेयर की जा रही है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा रीजन आया है सॉरी जो बात करने में लोग बात कम कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारी देखो ये बात तो मैं मानता हूँ नदीम यार कि हम लोग, क्योंकि हम लोग 90s के हैं। हम लोग जो है बिना टेलीफोन के दौर में कंचे खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, तो हम लोग की वो आदत है कि बैठ के बात करें। हाँ, भले उसके लिए 50 रुपये खर्चा करने पड़ता है। हाँ, अब तुमने ये बात बोली सारे सवालों के जवाब इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन भाई इंसान एक ऐसा है कि उसको पता है कि सामने जाके गिरेगा, लेकिन वो गिरना चाहता है क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे वो एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि सब गिर रहे हैं ना उसके साथ। अब तुमने बोला कि सारे सवालों का जवाब अवेलेबल है चैट जीपीटी पे। हाँ भाई अवेलेबल है, लेकिन मेरे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब मेरे को एकदम रेडीमेड एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेरे पास सारी चीज़ सवालों का जवाब गूगल मीट पे है कि ये होता है, लेकिन अगर मेरे को शादी करनी है तो मैं तुम्हारे साथ अपने बड़े भाई के पास जाऊंगा जिनकी शादी 5 साल पहले हुई है कि भाई आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग लखनऊ में लखनऊ की में क्या प्रॉब्लम शादी के बाद आदमी फेस कर रहा है वो मेरा जो बंदा है वो बताएगा। कोई बम्बई में बैठा आदमी जो सीए है अगर वो बता रहा है कि शादी से पहले 5 लाख रुपये सेव कर लो, भाई कैसे कर लेंगे? हमारे यहाँ लखनऊ में 5 लाख में शादियाँ हो जाती हैं। वो अलग बात है कि शादी के बाद सर्वाइव कैसे की जाएगी वो कोई नहीं बताता है। तो देखिए मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना ये है शादी कैसी भी हो लेकिन शादीशुदा लाइफ अच्छी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है मैरिज हॉल छोटा हो गया चलेगा, लेकिन शादी में जो 1 साल के बाद का राशन है ना वो कंटिन्यू आता रहे। बाराती कम जाए कोई बात नहीं है, लेकिन शादी में मेहमानों सिलसिला चलता रहे। लेकिन होता उसका उल्टा है, दूल्हा हाथी बैठ जाता है एक बार, लेकिन शादी की जिंदगी भर वो दोबारा से बाइक नहीं खरीद पाता है। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि भाई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे भाई देखो हम लोग बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। हम लोग बहुत मतलब बड़ा अजीब लगता है, हम लोग स्कूल टाइम से 5वीं 6वीं क्लास से साथ में हैं। तो अभी क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आया, मैंने उससे बोला कि यार यहाँ बैठे हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो वो बोल रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे बड़ी दीवारें बड़ी सिंपल सी हैं, वो लकड़ी का दरवाज़ा है और ये इस दीवार के बाहर मेन रोड है, यहाँ सब मोहल्ले में लड़के चिल्लाते हैं, गाली बक देते हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई तो तुम क्या चाहते हो कि तुम एक कमरा लो जिसमें एक बहुत ही क्या बोलते हैं वो स्वैंकी सा एक सेट बना के एक साउंड प्रूफ में रिकॉर्ड करो और बोलो कि गाइस आई वांट टू टीच यू दैट व्हेन यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स यू विल गो वेरी गुड एंड, और फिर तुम वो रिकॉर्ड करके लोगों को बताओ कि यार बहुत बढ़िया हो और रहते तुम बाद में ही हो। तो ये तो झूठ हुआ ना। हाँ भाई, जब तुम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ भाई, मैं एक पुराने लखनऊ में रहता हूँ और अभी यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं, पीछे यहाँ पे लड़के निकलेंगे, वो बोलेंगे, गाली भी बकेंगे, गैंग ऑफ वासेपुर वाली, और वो यहाँ रिकॉर्ड भी हो जाएगी इसमें।
मेरे को फिर भी अच्छा लगता है कि मैं ऐसे अरे हम लोग क्रॉप नहीं करेंगे। नहीं करूँगा मैं। मैं क्यों करूँ? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता है कि हम लोग लखनऊ के ओल्ड लखनऊ में रहते हैं, पुराने लखनऊ में रहते और हैं, वहाँ ये चीज़ नॉर्मल है। वहाँ ये चीज़ नॉर्मल है सारे। हम इंडिया क्यों में लखनऊ को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं क्यों बनाऊँ मैंने? उसके लिए एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल ऐप का इस्तेमाल करना और फिर उसमें बीट के सॉन्ग डालना क्यों करना? क्योंकि जबकि सबको पता है कि लखनऊ के अंदर गली गली में गाली बकी आती है। मैं उसको बुला रहा हूँ कि भाई अपन लोग की छुट्टी है, चल बैठते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेंगे, ध्यान देंगे, कल को 10-15 साल बाद देखेंगे हम लोग, अच्छा लगेगा। वो तो कह रहा है कि नहीं भाई करेंगे, लेकिन इसको साउंड प्रूफ करो, हाँ, इधर ब्लैक करो, इधर रिंग लाइट लगाओ, इधर DSLR ले ये भी कर सको तो लोग मॉल में टेरेस पे चलते हैं वहाँ बात करते हैं। हाँ, और जो है फिर आवाज़ को क्रॉप करो, लोगों को पता ना चले कि तुम पुराने लखनऊ में रहते हो और तुम्हारा एक गली में घर है जहाँ पे लड़के निकल के गाली बकते हैं, उल्लू का पट्टा बोलते हैं। अरे क्यों मेरे भाई, मेरे को तो खुशी होती है इस बात की कि नदीम यार हम लोग एकदम नीचे के लेवल से निकले और घिस घिस के ट्यूशन पढ़ा के हम लोग आज इस लेवल पे हुए हैं कि थैंक गॉड हम लोग हॉलीवुड मूवीज विदाउट सबटाइटल देख रहे हैं। ये चीज़ मैं क्या मतलब मेरे लिए तो ये अचीवमेंट है नदीम भाई कि मैं इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करता हूँ विदाउट सबटाइटल। मैं इंग्लिश क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, मैंने अपना मास्टर्स इंग्लिश में किया है और ऐसे एरिया में रह के जहाँ पे लोग गैंग ऑफ वसेपुर वाली बातें बोल। जब गैंग ऑफ वसेपुर हम लोग ने देखी है तो हम लोग को अच्छा लगा था क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से देख के बड़े। अच्छा, ये जो चीज़ आप सोच रहे हैं, हाँ, आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप उससे एग्री करोगे। अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर हैं, अरे यार फैंटास्टिक आदमी। हाँ, जब उन्हें किसी की जीवनी दिखानी होती है, कोई स्टोरी दिखानी होती है, तो शुद्ध भाषा वैसे ही गाली को उपयोग करते हैं, डायलॉग में करते हैं, वैसे ही वो जो भी अश्लीलता दिखाते हैं ताकि ये माइंड में क्लियर रहे कि हाँ अश्लीलता नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो रियलिटी दिखाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अश्लीलता ही होती है उनकी नज़र में, लेकिन उनका कहना मतलब है जो चीज़ होती मैं क्यों बदलूँ? वासेपुर में गाली दिखाना जायज़ था, ज़रूरी था, क्योंकि वासेपुर में ये चीज़ें होती थी इसलिए दिखाई गई है। उन्हें शौकिया कोई एक्स्ट्रा गाली दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसमें एक जगह पे एक गोश्त के काटते हुए सीन था, दिखाना था, तो उन्होंने दिखाया कि कुरैशी क्या काम करते हैं, तो वो जगह दिखाना नेसेसरी तो उन्होंने दिखाया, उसको उन्होंने ब्लर नहीं किया। समझ, जब तक जो चीज़ होती, मैं बोलूँ बंगाल के अंदर जो है पानी पूरी फेमस है, जबकि वहाँ पर मच्छी चावल फेमस है, ठीक है, दुनिया जानती है। मैं मतलब गोलगप्पे वो फैब्रिकेट नहीं करते हैं, वो फैब्रिकेट नहीं करते, वो आर्टिफिशियल चीज़ें। कमाटीपुरा के अंदर जिस तरीके के लोग रहते हैं, जो वहाँ पे काम होता है, अगर हम वो ना दिखा करके वहाँ पे बिजनेस की फैक्ट्रियाँ दिखाएंगे तो लोग कैसे मुझे समझेंगे मेरी बात को? अब देखो मैं यही बताना चाहता हूँ, मुझे वो दोस्त पसंद है, मैं उससे अभी मिलता हूँ, लेकिन वो गलत नहीं है। वो चाह रहा है वो वाली लाइफ जीना कि जैसे करण जौहर की फिल्में होती हैं, जैसे अभी करण जौहर की फिल्म आई थी मार्च में नादानियाँ, इब्राहिम अली खान का डेब्यू हुआ है। उस फिल्म को बड़ा ट्रोल करा गया कि ये वही कुछ होता है और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वही सब चीज़ें हैं। मैं जानता हूँ वैसा स्कूल मैंने नहीं देखा और शायद लखनऊ में वैसा स्कूल नहीं है, शायद मेरे हिसाब से शायद इंडिया में वैसा स्कूल नहीं है, या हो भी सकता है, बट अब मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैंने देखा, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो फिक्शन है, उसमें लिखा हुआ झूठ है। ऐसा हो सकता है, ये मान सकते हैं। अब मैं मार्वल मूवी देखता हूँ, मुझे पता है झूठ है, रियल में आयरन मैन नहीं है, मैं वो मूवीज भी देखता हूँ। बात ये है कि मुझे अपने दोस्त की वो बात हर्ट कर गई कि जब वो यहाँ आया, मेरे इस घर में आया, ठीक है, इस कमरे में बैठा और वो कह रहा है कि भाई तुमने ये जो पेंट कराया है ये मतलब जो है ये नॉर्मल पेंट है, मतलब मुझे उसने इनडायरेक्टली ये बोला कि तुम यहाँ पे मतलब वीडियो यहाँ नहीं करूँगा, मतलब मेरा लेवल गिर जाएगा। ये तो उनको डाउट होगा अपने कंटेंट के ऊपर, अपने बोलने के तरीके। बहुत सही यार, उन्हें ये लगता है कि मेरी जो बोलने की जो कला है, जो स्किल मेरी है वो कम है, जबकि मुझे इस चीज़ को छुपाने के लिए अच्छे पीछे बैकग्राउंड, थोड़ा साउंड क्वालिटी, थोड़ा सा अच्छा कैमरा, थोड़ा अच्छे से कपड़े, ये कैरी करूँगा तो मेरी वीडियो देखी जाएगी। जबकि हमारा मानना ये है कि जाकिर खान साहब जब बोलने पे आते हैं तो गाली भी मत देते हैं और वो परवाह नहीं करते मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मैंने कई बार सुना कि उन्होंने बोल दिया कि उनके दादा कभी पाद देते थे। उन्होंने इस बात में बैठा नहीं कि यहाँ पर लोग लड़कियाँ हंस देंगी, नहीं,
होता है, हमारे दादा भी बात करते थे, उन्होंने वो बोला। अब वो बोलते हैं नहीं इसको मैं फार्टिंग बोलूँगा या इसको मैं गैस लीक करना बोलूँगा ना, उन्हें पता है कि मेरी ये बात लोगों को समझ में आ जाएगी, इस पर लोग तारीफ करेंगे, उन्होंने बोला। तो वही सब कई बार ये चीज़ें होती हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ऐसा करने की वीडियो अच्छी हो जाएगी। लेकिन देखो भाई, मेरा ये है कि अगर ऐसे ही रहेगा तो नेक्स्ट नहीं। वीडियो हम लोग बैंकॉक में बैठे करेंगे। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा देख यार, मैं एक ट्रेनर आदमी हूँ, मैं एक नौकरी करता हूँ कंपनी में और मेरे को नौकरी ही करनी है। मैं ये जो वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, मैं शायरियाँ डाल देता हूँ या मैं वर्ड्स मीनिंग रिकॉर्ड करके इंस्टा पे डाल देता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है और ये मेरी हॉबी है। ठीक है, मैं डायरी लिख के थक चुका हूँ, मैंने बहुत डायरी लिखी है, तुम भी जानते हो कितनी शायरियाँ लिखी है, तो मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ कि यार क्या पता कल रहूँ ना रहूँ। बिल्कुल। तो यार ये यही वीडियो देख के तुम कहोगे देखो ये मेरा दोस्त शहाबुद्दीन ऐसा दिखता था और फिर ऐसा नहीं होता, उससे क्या होता है यार हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ से आए थे, इस तारीख की बात है, सब इतनी सी बात थी, उस मौके पर उन्होंने ये चीज़ बनाई। ये सिर्फ जब हम लोग 10 साल में ये वीडियो देखेंगे तो सिर्फ ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, इसके एक दिन पहले जो गुजरा होगा वो भी याद करेंगे, इसके एक दिन बात व्यक्त करेंगे। कभी ऐसा होता नहीं कि तुम शर्ट कब लाए थे, ये शर्ट मेरे मामू मुंबई से आए थे, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे, उस 500 रुपये से मैं शर्ट लेने गया था। तो 3 मेमोरी जुड़ती है उससे पहले, एक दिन पहले एक दिन बात की, फिर ये शर्ट पहन के मैं फला की शादी में गया था, यानी कि एक पास्ट जुड़ गया, प्रेजेंट जुड़ गया, फ्यूचर जुड़ गया एक मोमेंट से। ये तुमने बहुत सही बात कही कि साल में 365 दिन होते हैं और अगर तुम मुझसे कहो कि 2024 में तुमने क्या क्या किया बताओ, तो 2024 में मैं सिर्फ 4 दिन ही बता पाऊँगा जब मेरे साथ कुछ अलग हुआ। जैसे 2024 में अक्टूबर में मैं दिल्ली गया अपने ब्रदर की शादी अटेंड करने। 2024 में मैंने एक कंपनी से रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन की। 2024 में और एक लेट नाइट शो मूवी देखी। 2024 में हम लोग नाइट शो मूवी तो बहुत देखी है, बट जो यादगार चीज़ होगी, लेकिन इतनी लेट नहीं पूरा मॉल बंद हो जाए एक भी क्लास में करें। हाँ वो एक हुआ, तो मतलब देखा जाए तो सिर्फ 3-4 ही इवेंट हम लोग को याद है 365 दिन में। लेकिन अभी आप अपनी गैलरी खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे ना, हाँ। तो आपको 300 मोमेंट याद आ जाएंगे। 300 मोमेंट्स याद आ जाएंगे कि ये मोमेंट उस टाइप का है जब हम लोग फन गए थे, ये बरसात में खाना खाते वक्त है। तो जब हमें खुद ही नहीं याद रहेगा हमारे मोमेंट, तो हमारे मोमेंट कौन याद रख रहा है? मोबाइल याद रख रहा है, वो बता रहा है। अब तो वो हाईलाइटिंग करने लगा है ना गूगल वाला, गूगल पे जो तू 20 साल पुरानी। हाँ, आज ही के दिन 4 साल पहले आप चाय पी रहे थे, वो आपको याद दिला रहा है। आपने तो गैलरी में खोल के देखा भी नहीं, लेकिन वो आपको बता रहा है। और जब वो आपको बता रहा है तो आप याद करने मजबूर होते हो यार 4 साल पहले अच्छा हाँ हम नदी में गए थे, हर दिन चाय पीने। अच्छा, कमाल की बात ये है कि इंसान एक जैसा सोचता है। मैं तुमको बताऊं, ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जब पॉडकास्ट पॉपुलर नहीं हुए थे, मेरा मन ये करता था कि अल्लाह मेरा ऐसा घर बन जाए, एक कमरा हो जाए, मैं नदीम को बुलाऊंगा, मैं अनस को बुलाऊंगा, मैं पवन को बुलाऊंगा, मैं राहुल को बुलाऊंगा, हम सब लोग बैठेंगे और ऐसे कैमरा ऑन रहेगा, हम लोग बस बैठ के आपस में जो है अपने फेवरेट शेर सुनाएंगे कि यार तुम्हें जॉन एलिया कौन सा शेर पसंद है, और वो रिकॉर्ड करके मैं उसको रख लूँगा, उसकी DVD निकाल लूँगा, पेन ड्राइव कर लूँगा या उसको YouTube पे डाल दूँगा, बस एक याद के लिए। जैसे लोग शादियों की रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड द कि ये सेकंड को हम पूरे मोमेंट को कैप्चर कर लेंगे। और ये दिमाग में रह गई बात। जब आगे जाके देखा कि पॉडकास्ट में पॉपुलर हो रहे हैं, तब मैंने कहा यार शाह सदीम, मेरा यही मन था करने का, क्योंकि मैं बस दोस्तों के साथ वो पल जीना चाह रहा। अब तुम बताओ, पूरे लखनऊ में जितने लोग तुम्हें जानते हैं वो मुझे नहीं जानते, लेकिन उन्होंने मेरा नाम तुम्हारे मुँह से सुना है। बिल्कुल, ये बात तो मैं तारीफ करूँगा इस बात की। ठीक है, और सिमिलरली मेरे जितनी भी कंपनियों में मैंने काम किया है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने काफ़ी अच्छी कंपनियों में काम किया, वहाँ पे जब कोई बात होती थी कि आपका दोस्त कौन है, मैं तुम्हारी बात करता था। बिल्कुल। अब वो कहते हैं यार ये है कौन है, भले एक दूसरे को दिखा नहीं हूँ, बात नहीं कराओ, और ना मेरे इंस्टा पे तुम्हारी फोटो है ना तुम्हारे इंस्टा पे मेरी फोटो है, हमें लगता है हम लोग को जरूरत भी नहीं। और मैंने देखा है कि मुझसे बात कही थी किसी ने, अभी बहुत जल्दी में किसी ने बात कही थी कि जो दूर के दोस्त होते हैं वो दोस्त बहुत करीब होते हैं।
आए हाय, जो दूर के दोस्त होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, और जो सबसे करीब का दोस्त होता है हाँ। वही दूर होता है। वही दूर होता है। मतलब ईद बकरीद में हम लोग दूसरे घर नहीं आते, हाँ हाँ, नहीं आते, इस ईद भी नहीं आए ठीक थे, है। इस ईद भी नहीं आए। लेकिन ये बात अगर हम लोग किसी से बताएं तो यकीन नहीं मानेगा कि तुम लोग जो कपड़े तक साथ में खरीदते हो, खाना खाते हो, अगर एक ले रहा है दूसरा भी लेगा वो चीज, और तुम ले नहीं आते। नीड नहीं है ना, हम लोग बारोमासी, वो कहते नहीं कभी कतार वाले नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली है, हम लोग ओकेजनल फ्रेंड नहीं है, नहीं है। हम लोग 365 दिन फ्रेंड हैं। तो जब ये स्पेशल ओकेजन आते हैं हम तो लोग हम को लोग जरूरत ही नहीं है ना, कि सेल्फी खींच के डालें दोस्त के साथ, वो वाला मेरा मानना ये है कि 11 महीने में उस व्यक्ति को समय देता हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। मेरे लिए 1 महीना उनके लिए भी और 11 महीना टाइम नहीं देता हूँ। यहाँ पे रिश्तेदारों की बात हो रही है। जी हाँ, उनका भी हक है क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर। उनका मानना ये रहता है कि भाई तुम दोस्त के साथ रहते हो और 1 महीने में उनकी पूरी कमी पूरी रहती है। 1 महीने जो ईद का सीजन होता है वो पूरे शहरों में रहता है, पुप्पी के घर जाना, खाले के घर जाना, मामू के घर जाना, वहाँ के दोस्तों से मिलना, वहाँ के लोगों से मिलना। बाकी 11 महीने तो हम लोग एक ही जैसे हैं। करेक्ट। 80% ये चीज़ देखी गई है कि जो बातें, जो चीज़ें एंजॉय करने वाली होती है वो इंसान अपने दोस्त से नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है वो, क्योंकि उसको ये पता होता है कि इसको सब कुछ पता है मेरे बारे में, इसे मैं क्या बताऊँ। मैं अगर कुछ फेंकना भी चाहूँगा, लंबी फेंकना चाहूँ तो नहीं इस तरह फेंक सकता। ये फेंकने के नए दोस्त बनाने हैं, उनको बताऊँ जिनको मेरे को कुछ नहीं मालूम है, इसको मैं क्या बताऊँ। अगर मैं इससे कहूँ कि मैं 2014 में मैं दुबई गया था घूमने के लिए, मानेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 2014 में तुम मेरे साथ गए मेरे थे साथ हैप्पी न्यू ईयर देखने। तो मैं उनके सामने फेंकने जाऊँगा तो 2 दोस्त होने ज़रूरी होते हैं, एक दोस्त और एक ताल्लुकात। एक ताल्लुकात में जो होता है वो इंसान को ताल्लुकात निभाना पड़ता है, और दोस्ती जो होती है एक बार हो गई निभानी नहीं पड़ती, दोस्ती रहेगी। वो गाली दे, मारे, पीटे, बुराई करे, झगड़ा रहेगी, दोस्ती हो जाने के बाद निभानी नहीं पड़ती। मेरा मानना ये निभाए जाते ताल्लुकात निभाए जाते हैं कि मेरी बहन की शादी में तुम आए थे, तो मेरे घर में ईद में आए थे, मुझे तुम्हारे घर में जाना पड़ेगा। दोस्ती में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, दोस्ती में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। झगड़ा दोस्त से चल रहा है लेकिन दोस्त के घर में जाएंगे खाना खाने। हाँ दोस्त के अम्मी से झगड़ा नहीं होगा, दोस्त के अम्मी से झगड़ा नहीं होगा, उससे बात नहीं करो, तुम बात ना करो, लेकिन तुम्हारे घर में आएंगे दावत में। ये दोस्ती है। मेरा तुम्हारा झगड़ा है लेकिन अगर मेरे पापा रास्ते में कहीं हैं हम सलाम करेंगे, तुम सलाम भी करोगे, गाड़ी में बैठाओगे, घर में छोड़ोगे, ओके तुम अगर खफा होने दो, मतलब नहीं, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली रिस्पेक्ट करती है, मैं तुम्हें करता हूँ। लेकिन ताल्लुकात में ऐसा नहीं होगा। ताल्लुकात में अगर आप ताल्लुकात खराब हो गए तो पूरे खानदान से खराब। दोस्ती निभाने की जरूरत है कि लोगों ने दोस्ती निभाई, दोस्ती निभानी, जिससे दोस्ती एक बार कर लिए तो तुम्हें निभाना ही निभाना पड़ेगा। हम लोग 1 साल तक बात नहीं किए, हाँ नहीं बात की। जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मेरी 12 घंटे की शिफ्ट थी, लैपटॉप के आगे बैठा रहता था। मिले ही नहीं, 1 साल मिले नहीं, 1 साल फोन तक के नहीं किया। लेकिन जहाँ से शुरुआत करी वहाँ से करी, क्योंकि ना तुम्हें निभाने की जरूरत थी ना हमें जरूरत थी। हम लोग को पता था जब निभाना चाहिए तब निभा लेंगे, इसमें किसी को कोई कर्जा नहीं था। ये चीज़ लेकिन आप ताल्लुकात वाले से करके देखिए। तुम इसी को ले लो नदीम भाई, छोटी सी बात कि इस घर में, इस कमरे में जो खाली है, जहाँ आवाज़ इनको हो रही है, मैं एक लड़के को लेके आया, वो भी अच्छा फ्रेंड है, 4 साल से मैं जानता हूँ, एक फ्रेंड बन गया है साथ में। मैंने कहा भाई आप वीडियो रिकॉर्ड करें, तो उसको शर्म आ गई कि यार ऐसी सेटिंग में मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। मैं कहता बैठ के बस बातें करेंगे, उसको शर्म आ गई क्योंकि वो 4 साल पहले मुझे मिला है। वहीं तुम अभी आए हो, हम लोगों ने खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, हमने कहा भाई रिकॉर्ड करते हैं, हाँ भाई रिकॉर्ड करो, क्योंकि तुमको मेरे से मतलब है, तुमको मेरे से मतलब है, तुमको इस सेटिंग से मतलब नहीं। अच्छा जाकिर भाई की, अच्छा जाकिर खान जो कॉमेडियन है, हम लोग उनको बहुत मानते हैं, जाकिर भाई की वो लाइन मुझे याद आ गई कि मज़े जगह से नहीं आते, मज़े लोगों से आते हैं। तो हम दोनों इतना मज़ा कर रहे हैं, शायद देखने वालों को ना आ रहा हो, और लेकिन जगह अगर बेस्ट फ्रेंड के साथ आप किसी मैया के लिए गए ना, वहाँ पे हंसी आ जाएगी। अगर आपका वो 2 साथ में गया हुआ है तो वहाँ भी हंसी आ जाएगी।
हम लोग को आई है। आई गई है कि देखो कैसे रो रहे हैं। और जहाँ पे आपको लगता है ताल्लुकात के लोग नहीं, वहाँ पे दावत भी मनुष्यत लगती है कि आपका तो खाना खा के मैं निकल क्यों, ये हकीकत बात मज़ा जगह से नहीं आता है, दोस्त लोगों से आता है, लोग कैसे वहाँ के। अब अच्छा, तारिक को तो तुम जानते ही हो। हम्म। तारिक हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो स्कूल टाइम में हम लोग के साथ पढ़ते थे, उनसे भी काफ़ी अच्छी ताल्लुकात है। तो अभी इसी महीने मैं शादी में गए थे, वहाँ वो भी आए थे। तो अब शादी में तुमको पता है मैं शादियों में अवॉइड करता हूँ। हाँ, ये तुम शुरू से हो शादियों में थोड़ा सा दूरी इख्तियार करते हो शादियों से। जहाँ शादी आती है वहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ कि भाई खाना खाया भागो। तो मैं वहाँ गया क्योंकि मुझे पता था तारीख होगा। अब मैं वहाँ गया कैसे दोस्तों, मैं बताऊँ आपको। अभी तो मैं बहुत अच्छे कपड़े पहने हूँ, वहाँ शादी में ना मैंने शेव करा था, ऐसे ही हाल था मेरा। मैं बस नहाया, ब्लू जीन्स वाइट शर्ट विदाउट टक इन, मैंने टक इन भी नहीं किया, स्लीव्स भी रोल नहीं है, ऐसे ही है, वह बस चला गया। और मैंने कहा बस तारीख को ढूंढ रहा हूँ, तारीख मिला और मैंने तारीख को पकड़ के, किनारे हम लोग हैं, नॉट सबके सामने नहीं। अब मैंने जो माँ बहन की गालियाँ बक के बातें करी हैं, वो ऑकवर्ड हो गया, वो शर्मा गया। वो कह रहा यार शाह भाई कुछ तो देखा करो, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो और लोगों के सामने यार ऐसी बातें मत करो। तो मैंने कहा भाई मुझे लोग दिख ही नहीं रहे हैं, मैं यहाँ लोगों के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं इस शादी में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा पूरा घर आया है और घर पे खाना नहीं पका है। अब अगर मैं ना आता तो मेरी मम्मी मेरे लिए खाना पका दी, मैं बोलता खाना ना पकाओ मैं बाजार से खा लूँगा, तो बड़ा गंदा लगता। मम्मी ने कहा सब चलने चलो, और मेरे दिल में ये था कि तारीख होगा, तारीख से बात करेंगे क्योंकि 5 साल से तारीख से बात नहीं करी है। अब तो मैंने कहा तारीख भाई मुझे सिर्फ तुम ही दिख रहे हो, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। तो उसको डर लग रहा है कि यार लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी बड़ा हो गया, वो भी सेटल होने की सोच रहा है, तो ढूंढ रहा होगा लड़कियाँ। और कैसा लगेगा कि कोई एक हम लोग गाली बक के वो कहेंगे इससे शादी की बात है, वो भी गलत नहीं है, वो गलत नहीं है रजत भाई। लेकिन सुनो तो मैं उसको किनारे लेके गया, मैं उसके साथ खूब हंसी मजाक, खूब गाली वाली बक के बात करी मैंने मज़े में। तो वो बोल रहा कि यार शहाब यार तुम यार इतना, मुझे अच्छा लगता था कि तुम पढ़ गए हो, तुम MA इंग्लिश कर लिया है, तुम स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हो, ये वो, अब तुम मतलब ऐसे ही क्या गाली बको। मैंने कहा भाई तू मेरे को तब से जानता है जब मुझे ना उर्दू पढ़ना आती थी ना इंग्लिश पढ़ना आती थी, मेरे को सिर्फ गाली बकना आती थी। अब जो 10-15 साल मेहनत करके हमने जो ABCD सीख ली है, तो अब तुम्हारे सामने हम शो ऑफ करें क्या? अब तुम क्या चाहते हो कि शादी में जब आए तो तुमसे कहें ओ माय गॉड तारिक यू लुक डैपर मैन एंड आई रियली अप्रिशिएट योर हेयर स्टाइल, द वे यू आर ग्रोइंग योर हेयर इज सो ऑसम। मैं तुम्हारे सामने शो ऑफ करूँगा क्या भाई? मैं तुमसे मिलने आया हूँ कि बचपन याद आ जाए यार, वो 10th क्लास वाला बचपन याद आ जाए जब हम लोग साइकिल चला के जाते थे, जब भी मेरे गाने गाते थे मौजा। तो मैं उसकी बात समझा और वो गलत नहीं था, लेकिन तुम्हारी बात मुझे समझ आ गई कि जो बॉन्डिंग हम लोग की है हाँ, वो हम लोग के किसी और से नहीं। देखिए जो शो ऑफ करता है उसे शो ऑफ ही पसंद आएगा। बात मेरी कहने का मतलब ये मतलब है, उसकी हैबिट बन चुकी है उसकी, वो खुद शो ऑफ कर रहा है बेचारा, और आप उसके सामने फिर रियलिटी ला के रख लो। इतनी मुश्किल से तो वो प्रैक्टिस करता है शो ऑफ करने की, वो आप उससे करो 10 साल पहले फिर से बन जाओ। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ बन जाओ, मैं कह रहा हूँ बस 5 मिनट के लिए हमारे साथ तो वैसे बन जाओ। बात नहीं, उसने क्या बोला लोग हैं, आप ये लोग नहीं, उसके लिए लोग हैं, वो एक्टिंग सबके सामने कर रहा है, ही इज प्रिटेंडिंग। जी जी जी। अब ऋषि कपूर को समाज कह रहा है, उसी वक्त उसका बचपन फ्रेंड चिंटू कहने लगेगा, तो उसको मना कर चिंटू मत हो, चिंटू तुम्हारे घर में है, आप तो ऋषि कपूर हैं। ये बताया अगर आप उसे कमरे में कहते हैं तो वो शायद भविष्य गलियाँ वक्त आपके साथ में, यानी क्या बहुत कम लोग हो पाते हैं जो बिना एक्टिंग करे, बिना जो है आर्टिफिशियल मिजाज को अपने रखते हुए बात कर पाए, तो कुछ ही लोग होते हैं। पीयूष मिश्रा जी बहुत कम ही लोग हैं। अरे यार पीयूष मिश्रा साहब वो बिना फिल्टर के दुनिया टक्सीडो सूट पहन के अवार्ड फंक्शन में खड़ी हुई है, रिस्पेक्ट दिखा रही है, तो वो बोलते हैं हम वही हैं जिनकी तुम्हें माँ बहन की गाली फिल्मों में सुनी थी, हम वही हैं आप बोल रहे हैं। देखिए सभ्यता अपनी जगह पे है, सभ्यता अपनी जगह पे, एटिकेट अपनी जगह पे है, लेकिन
एक ढोंग, वो गंदी चीज़ है। जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं मुनाफिकत और अंग्रेजी में कहा जाता है हिपोक्रेसी। तो ये हिपोक्रेसी से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अपने दोस्त के साथ शुरू से चमचा चमचा चम्मच चम्मच करता था, फिर उसको मैं लेके गया अपने किसी दोस्त के घर में, फिर अपने दोस्त से कह रहा हूँ नो 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 स्पून, नॉट चमचा, चमचा स्पून। तो वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? वो ये समझ रहा है कि ये बड़े घर में आया हुआ है और यहाँ पुलिस रोटी खानी, लेकिन वो तो मुझसे तो चमचा बोल सकते हो ना। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं चला गया, पानी लेने गया वहाँ, मुझसे भी कह रहे स्पून, और जबकि दहलीज लाने वाले से तुम मुझसे चमचा ही बोलोगे। अच्छा भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग टेक्नोलॉजी की वजह से शेर व शायरी और सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है शेर व शायरी पढ़ने का। तुमको भी बहुत शौक है, हम लोग पढ़ते हैं, जॉन लिखे होंगे सब लोग। भाई शायरी चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, यहाँ तक कि फिल्में भी, मैं लोगों से कहूँगा कि जो भी आपकी फेवरेट फिल्म थी, जैसे रहना है तेरे दिल में, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन, या 20 साल पुरानी भी कोई फिल्म, भाई दोबारा देखो उसको। जब तुम दोबारा उसको अकेले में देखो कि उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल। मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम तो बता रहा हूँ। हाँ, जैसे तो उसको देखना और देखना और ये फील करना कि उसमें जो एक शख्स है वो तुम्हारे पापा हैं, एक शख्स तुम्हारा भाई है, एक शख्स जो तुम हो। फिल्म का नाम है एक रिश्ता। एक रिश्ता अक्षय कुमार की है, अमिताभ बच्चन की, करिश्मा कपूर की, मोनी जोहर। अच्छा फैमिली। अच्छा, याद आया। वो मूवी बहुत अच्छी मूवी है। उस टाइम सीडी प्लेयर का दौर था, मैंने देखी थी कि ये बदल रहे अक्षय कुमार। अच्छा, उस टाइम पे मूवी में अगर लड़ाई नहीं होती थी तो हम लोग कहाँ ऐसा लगता था लड़ाई थी फैमिली। लेकिन अब हम लोग उस पड़ाव पे खड़े हुए, उस सिचुएशन पर खड़े हुए, तो हम लोग फैमिली मूवी अच्छी लगती। तो मैंने दोबारा देखी, वो पूरी मूवी देखी और एक एक डायलॉग को उसको समझा। एक बाप है जो बहुत खुददार है, जो चाहता है कि परिवार में रंजिशें ना पैदा हों। वो दामाद को भी नज़र देख रहा होता है, बेटे को नज़र देख रहा होता है। बेटे की दामाद से बनती नहीं है। अगर दामाद को मना रहा होता तो बेटा खफा हो रहा होता है, बेटे की बात रख रहा हो तो दामाद बुरा मान रहे होते हैं। दामाद के साथ साथ फिर भाई बहन में रंजिशें पैदा हो रही होती हैं, घर छोड़ के चला जाता है, तमाम तरह की चीज़ें थी। तो वो सिचुएशन बेसिक थी उस टाइम से, मुझे आज समझ में आई। मैंने धड़कन मूवी फिर से देखी है। धड़कन मूवी मैंने अब तक जो देखी थी सिर्फ इसलिए देखी थी कि एक हीरो होता है गरीब, अमीर लड़की से प्यार कर लेता है, वो उसके माँ बाप उससे गरीब से शादी भी लेते हैं, तो अच्छी फैमिली में, पढ़ी लिखी फैमिली में लड़की शादी करते हैं। इसके रिवेंज लेने की चक्कर पता है वो अमीर हो जाता है, जबकि ये मूवी का इससे कोई लेते नहीं मेरी नज़र से। अब उसमें सुनील शेट्टी की तो कहानी कुछ है ही नहीं। सुनील शेट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं मूवी में। मेन जो मतलब था वो अक्षय कुमार का था और अक्षय कुमार की सौतेली फैमिली का था। जब वो शिल्पा शेट्टी वो अक्षय कुमार को बताती है कि बहुत आप मोहब्बत की बातें करते हैं, पता है क्या करते हैं आपके पीछे वो लोग, कितनी नफरत करते हैं, वो जो अक्षय कुमार कहते हैं सब कुछ पता है मुझे, और सब कुछ जानने के बावजूद मैं उनको इतनी मोहब्बत देना चाहता हूँ कि वो उनसे मजबूर हो जाए प्यार करने पे। जब वो कहती माँ कहती है कि जेवर मेरे पास रखवा दो, वो डांटते हुए भी नाजायज़ होने के बावजूद भी बिजली का जेवर माँ को दे के, ये जानते हुए भी कि शिल्पा शेट्टी यानी उसकी वाइफ का अफेयर किसी देव के से पहले हो चुका था शिल्पा शेट्टी से, ये जानते हुए भी उसे कहता है कि भूल जब वकील था। कितना काइंड पर्सन था वो, हम्बल दिखाया है, कितना हम्बल पर्सन था वो। राम नाम था उसका, वो राम किरदार निभा रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी कैसे स्ट्राइक करती है। धड़कन मूवी मैंने भी देखी है, सीडी प्लेयर का सही देखी है ऑब्वियसली। वो बड़ी बड़ी काली कैसेट्स आती थी और हमको बहुत अच्छी लगी थी, सबको अच्छी लगी थी। सॉन्ग्स तो बहुत खूबसूरत थे समीर साहब के। मैंने ये बताया लेकिन कि मेरे देखने का नजरिया बदला, क्योंकि तुम मैरिड हो गए, तुम्हारा एक बेबी है, तो अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव जो है उसके तरीके हीरोइन की खूबसूरती को नहीं देख रहा है, अब हीरो के कपड़े को नहीं देख रहा है,
संगीतकार को नहीं सुन रहा है, वो अब उसकी किरदार की मेंटल स्ट्रगल को देख रहा है, मैं उसकी केमिस्ट्री देख रहा हूँ, केमिस्ट्री वो कैसे डील कर रहा है, कैसे डील कर, कि किसी घर में अगर ऐसा होता होगा हाँ। तो कैसे डील करना है। अब उस मूवी को जब मैं देखूंगा, क्योंकि अभी मैं एक ऐसी सिचुएशन पे हूँ, मुझे लगता है जब मैं दोबारा अब देखूंगा 2025 में, तो मैं शायद सुनील शेट्टी के किरदार से और ज़्यादा रिलेट करूँ कि बेचारे में कितनी नफरत भरी हुई है, कितना अकेलापन है, वो कितना घिस के पैसा कमाया और अभी भी लोग उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। वो जब लास्ट में बोलता है उससे शिल्पा शेट्टी से कि मुझे यकीन था तुम आओगी, तो मुझे यकीन तुम आओ, वो इतना खुश होता, उसके बावजूद शिल्पा शेट्टी कह रही है तुम गलत समझ रहे हो, तुम फिर गलत समझ रहे हो, तुमसे मिलने नहीं तो बताने हैं, मुझे भूल जाओ, मेरा बेटा भी होने वाला, बच्चा होने वाला, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे घर से निकल जाओ, दुनिया से निकल जाओ। वो फिर रोता है और थक के कहता है कि मैं क्या किसी को बर्बाद करूँगा, मैं तो खुद बर्बाद होंगी किसी को बर्बाद करते करते। करेक्ट। फिर अक्षय कुमार उससे कहता है, नदीम भाई, ये तुमने बहुत बड़ी बात बोली है और ये शायद तुमको पता नहीं है, तो इसका एक टर्म होता है लिटरेचर में कि राइटर ने कहानी लिखी, डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, अलग अलग किरदारों के जरिए वो उनकी मानसिक स्थिति, उनकी मेंटल डिलेमा को दिखा रहा है। तो कुछ लड़कियाँ होंगी जो शायद शिल्पा शेट्टी से कनेक्ट करेंगी, लेकिन कुछ लड़के भी होंगे जो शिल्पा शेट्टी से कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट, मतलब वो फेमिनिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट की बात नहीं है, ये क्योंकि किरदार की बात है। अब तुम अक्षय कुमार के किरदार से रिलेट कर रहे हो, मैं शायद नहीं रिलेट करूंगा, या हो सकता है मैं रिलेट करके बोलूं कि मैं बेवकूफ था। मैं आपका नजरिया, मैं अभी आपका नजरिया बदल दूँ मूवी देखने का, और जितने लोग हम लोग को देख रहे हैं उनको बदल दूंगा। जब मूवी रिलीज हुई थी, हाँ, और शिल्पा शेट्टी रात में जाकर उसको बताती हैं कि मेरी शादी तय कर दी गई है वगैरह वगैरह, पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, मुझे भूल जाओ, तो उस वक्त हम सबको शिल्पा शेट्टी बड़ा गुस्सा आया था, धोखेबाज है, बताओ गरीब कदर तो हो गई, उसकी माँ मर गई है, अगर शादी नहीं तो प्यार क्यों किया, इतने साल क्यों मिल रही है उससे, अब तो बच्चे से बातें करते थे, तो बेचारा रो रहा है, गरीब आदमी है, तो अमीर तो दिल तोड़ दिया, तुम तो शादी करके चली गई, उसका नफरत थी, उससे तो नफरत थी उसके बाप के लिए कि कम से कम सुनील शेट्टी से मिलते तो, लेकिन सुनील शेट्टी की भी नफरत मेरे अब पैदा हो गई। जब तुमको शिल्पा शेट्टी ने कहा था पापा से मिला, तमीज से मिला, तो टूटी चप्पल पहन के तुम क्यों गए, दाढ़ी बना के तुम वहां पे उसके पापा के मुंह पर चप्पल रखे हुए हो और उससे कह रहे हो देख रहे मेरी चप्पल में छेद है, अमीर घर पे गए हो, तुम उसके पापा को चप्पल दिखा कि देखिए घिस दिया, वो एरोगेंस था उसका, किरदार का एरोगेंस दिखा, एरोगेंस था। आप गरीब हो, किस बात एरोगेंस था? एक तो आप अमीर बाप की बेटी से मोहब्बत किए, छुप छुप के मिल रहे थे, चलो लड़की के बाप का दिल में था, लड़की ने मनाया, उन्होंने तुमको मिलने बोला, पहले तो तुमको टांगे दबा देनी चाहिए गुंडे से कहकर के, ठीक है, लेकिन उसको बुलाया, वो तो चाहता था ना कि लड़के से मिल जाएगा, सभ्यता हुआ लड़का होगा, लड़का हुआ, और कुछ पैसे देकर शादी करा दें, लेकिन तुमने उसके पापा की उल्टा गलती कर दी घर बैठ कि ये बुड्ढा कभी नहीं मानेगा शादी करने के लिए वगैरह वगैरह, तुमने बोल मतलब वो एक इंग्लिश वर्ड होता है ना कि प्री कॉन्शियस माइंड, वो पहले से दिमाग में मान के गया था, सुनील शेट्टी उसका किरदार दिमाग में मान के गया था, कॉन्फिडेंट थे कि शिल्पा शेट्टी कभी भी छोड़ के, अब्बा कहे अम्मा कहे कोई कहे ये भी छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन 10 साल के बाद नजरिया मेरा तुम्हारा ये बदल गया है कि शिल्पा शेट्टी ने जो किया ठीक किया था, अगर मिल जाए इन फ्यूचर आज वो लड़कियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि किसी की इतना पेट नहीं किया, किसी से 5 शादियाँ कर रही, उसने किया। अब इस उनके पापा के डिसीजन 3 लोगों का फायदा हुआ, मुझे किसका? सौतेली फैमिली में सर्वाइव करने वाले अक्षय कुमार को लाइफ पार्टनर मिला, एक। नंबर 2, शिल्पा शेट्टी को अमीर घराने की बहू बनने का सौभाग्य मिला, 2। नंबर 3, बदला कि आज लोग 20 करोड़ के मालिक बने शिल्पा शेट्टी, कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, शिल्पा शेट्टी की याद में तो पहुँचे, तीनों का भला हो गया, मूवी एक थी। अगर यही चीज उनके अगर शिल्पा शेट्टी भाग के शादी कर लेती तो उसी एक खोली में रह रही होती जहाँ वही ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए, तो क्या करते? देखिए उस टाइम पे हम लोगों को लग रहा था कि शिल्पा शेट्टी ने गलत किया, ठीक है, लेकिन अगर आज हम सोचेंगे, आप ये मानिए अगर आपकी बहन के सामने सिचुएशन खड़ी हुई है तो आप ये राय दोगे जहाँ मैं कह रहा हूँ शादी कर लो,
यार मतलब आप देख रहे हो कि जब आप बड़े होते हो तो आप कितना इवॉल्व होते हो। एक ही फिल्म जो हम लोग ने कभी देखी थी अलग तरीके से देखी थी, आज हम लोग जब उस फिल्म को दोबारा देख रहे हैं हम लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि ये फिल्म थिएटर में फ्लॉप हुई, ओटीटी पे हिट क्यों हो गई, क्योंकि ओटीटी पे हम लोगों ने देखी। अब कभी खुशी कभी का मूवी आप देखिए, बहुत बड़ी मैंने बहुत बार देखी बहुत बड़ी मूवी, हिट है। मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन शादी के 2 साल पहले मैंने मूवी देखी फिर से टीवी के ऊपर, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी वजह ये थी, अमिताभ बच्चन विलन नहीं था उसमें, शाहरुख खान बदतमीज नहीं था उसमें, बस वो अना आ गई थी। अमिताभ बच्चन कहने का मतलब था कि हमने अपने पूर्वजों को जो सजा के एक मुझे समझ बनाया है, जो लेगेसी है हमारी, हर्षवर्धन, हाँ जो लेगेसी है, एक मेरा लड़का, ठीक है, जिसको मैंने अडॉप्ट किया, जिसने मेरा दिल को भाया, पढ़ाई करी, मेरी हर बात को माना, आगे मानेगा, लेकिन उसने किसी कहीं पर जाके बिना मुझे मर्द की शादी कर दी, बाप का दिल दुखेगा तो ही। और बाप क्या कर सकता, जवान बेटा क्या कर सकता है, हाथापाई तो कर नहीं सकता, यही कहता ना दूर डिसोन करता हूँ मैं तुम्हें, चले जाए, हाँ। दिल दुखा गई मेरा। दुखा। हम लोग अब क्या करें, निकलो कमरे से जाओ, बाहर जाओ, दिल दुखा, ये तो कह सकते हैं। अब वो बाप बेटे से झगड़ा तो करेगा, मुख्यबाजी तो करेगा नहीं, उसने कर दिया। शाहरुख खान के सामने सिचुएशन ऐसी थी, जिन्होंने उससे प्यार किया तो उसके बाप उस टाइम देहांत हो गया, बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन, और सर को उसको हाथ अपना, उसने सोचा नहीं था क्या होगा आगे, उसने अपना काम कर दिया, वो अपनी दुनिया में अलग चलेगा, वो दुनिया में अलग चलेगा। अमिताभ बच्चन लास्ट में ये बात बोलते हैं कि मैंने तुम्हें भगाया था, तुम भाग गए, चले गए, रुके भी नहीं, रोक तो सकते थे, माफ़ी तो मांग सकते थे। और शाहरुख खान के दिल में इस बात ये तुमने आपको भगा ही दिया घर से, कभी बुलाया था तुम दोबारा फोन करके, एक खैरियत नहीं दी। तो देखिए हम लोग जब मूवी देखे थे 2005 में, 6 में, एक में, 2000 में, हाँ, तो उस टाइम हम लोग लगा था कि हाँ वो शाहरुख खान था, से शादी करके पापा की साथ छोड़ दे, लात मार दिए, अमेरिका अपना बना दिया, ठीक है, बात सही है, लेकिन अब मैं उस मूवी को दूसरे नजर देखता हूँ कि शाहरुख खान के दिल में मोहब्बत नहीं थी और ना नफरत थी। एक रिश्ता हम लोग के पापा के बीच में ये होता है कि आपने कहा क्यों नहीं, कहा क्यों नहीं। जब आपके पापा बिना बताए आपको दही लेने चले जाते हैं और आप बैठे मोबाइल चला रहे होते हो, तो आपके दिल में झगड़ा आप कर लेते हो, मुझे क्यों नहीं बताया, आप क्यों गए, आप क्यों गए, आप क्यों गए, तो क्या आप झगड़ा कर रहे हैं, नहीं, ये एक वो थी भावना थी कि हमें प्यार जताने क्यों नहीं दिया। एक तो ऐसे ही बेटा बाप को गल नहीं लगा सकता है, एक मौका मिल रहा है खिदमत करके जाहिर करने के आपने प्यार करता है, वो भी नहीं करने दे रहे आपको, खुद ही सिलेंडर लिया है आप। हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि पापा का सिलेंडर ला के देखें तो पापा को लगे मेरा बेटा मुझसे प्यार करता गया, खुद से लिया है, वो भी मौका छीने लेंगे आप, हमें जताने ही नहीं दे रहे। तुम आपको आई लव यू नहीं बोल सकते, शर्मिंदगी के मारे, गले आपको मैं लगा नहीं पाता हूँ, हम आपके लिए केले लाते आप खाते ही नहीं हो, कोई मौका मुझे देंगे। तो वही शाहरुख खान कह रहा था, मतलब मौका दिए ही जताने का, प्यार करने का। चीज़ें इतनी बदलती जाती हैं, और आपका जो शौक मूवी देखने का है राजा भाई, इसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि मूवी भले आप हमसे ज़्यादा देखते हो, लेकिन हम भी चेहरे से गए आपके सामने, हम मूवी सीखते होते हैं, हम बहुत सीख लेते हैं, हम इनकी डायलॉग सीखते हैं। भाई मैं भी सीखता हूँ, मैं भी सारे डायलॉग सुनता हूँ, और मेरा जो नज़रिया होता है, देखो मैं तुमको बताऊँ, मैं मूवी देखता हूँ टीचर की नज़र से, टीचर सॉरी टीचर नहीं, मतलब लाइक एक मूवी स्टूडेंट की वजह से, कि अगर फ्यूचर में कभी मैं मूवी बनाऊंगा तो मैं मूवी स्कूल नहीं गया हूँ, तो मूवी देख देख के ही सीखूंगा कि इस फिल्म में ये गलत हुआ था, मुझे नहीं करना है, ये सही हुआ था, ये नहीं करना है। मैं एक उस तरीके, एक मूवी इंथुजियास्ट के तरीके से मूवी देखता हूँ, वो मेरा एक स्केप रूट है, वो मेरा इस मूवी मेरा गिल्टी प्लेजर भी है, मूवी मेरा स्केप रूट भी है। जब 2 घंटे में थिएटर में जाता हूँ, आज भी मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ। मैं अभी जाट मूवी देखने गया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, मैं 2 घंटा जाट मूवी में था, और फर्स्ट हाफ में तो मैं बहुत मज़ा किया, सेकेंड हाफ मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो मेरा टाइम, जब मैं निकलता हूँ ना, मेरे को लगता है मेरा पेट भर गया, और
रही बात सीखने की, तो फिर मैं बाद में एनालाइज करता हूँ। मैं मूवी यहाँ रख लेता हूँ और अकेले में बैठ के मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये। तो मेरे लिए मूवी यार एक बुक है। और आपने सनम बेफा मूवी देखी है? सलमान खान की। सलमान खान, डैनी, पठान, हाँ 2-3 बार देखी है। कभी तो डायलॉग नोटिस किया आपने? हाँ नोटिस किया है, लेकिन देखो नोटिस किया है कैसे किया है। मैंने नोटिस किया कि डायलॉग बहुत पावरफुल है, लेकिन जिस तरह से तुम देख रहे हो, तुमने मेरा नज़रिया बदल दिया। तुम किरदारों को देख रहे हो, मतलब डायलॉग के साथ साथ सिचुएशन को मैं समेट के लाना। मैं एक छोटी सी सीन बता रहा हूँ। सलमान खान के चचा फतेह खान यानी फरहान, जो कि रंजिश बहुत खतरनाक दुश्मन है। अभी 2 दिन पहले ही फरहान फतेह खान की बेटी गर्दन तोड़ी थी इन्होंने, चचा ने तोड़ी। और वही चचा उसी के महल में खड़े होकर के रिश्ता मांगने हैं भतीजे का। कि देखिए फतेह खान साहब कह रहे हैं कि बहुत ताकत है पर को डर तुम्हारे हाथों में। या तो तुम्हारे हाथों में ताकत बहुत ज़्यादा है, या तो तुम ये बताना चाहते हो कि हमारे ख़ानदान में गर्दनें कमज़ोर है। तो चचा मुझे कह रहे हैं कि उस भूल को भूल समझ के माफ़ कर दीजिए फतेह खान साहब, और हमारे को अपने हाथ की बाजुओं की ताकत दिखाने के लिए बल्कि हाथ फैला कर आपसे कुछ मांगने के लिए है। तो फतेह खान साहब कह रहे हैं कुछ ऐसा ना मांग लेना बरखुरदार कि माफ़ी मांगने के लिए हाथ भी ना उठा सको। तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि दुश्मनी को छोड़ के इस दुश्मनी को रिश्तेदारी बदल दी जाए। अपने बेटे में अपने भतीजे सलमान का रिश्ता आपकी बेटी के साथ दे दिया। खामोश हो जाओ दुश्मन भाई, खामोश हो जाओ। इससे पहले जब हमारा गर्दन काटते खामोश हो जाओ। तो कहने की फतेह खान साहब हम सर झुका करके, हाथ जोड़ के सर झुका करके आपसे माफ़ी मांगते अपनी गलती की, इसको कबूल कर लीजिए। गर्दन मत झुकाओ दुश्मन साईं, गर्दन मत झुकाओ। हमने कभी झुकी हुई डाली के फल तो खाए नहीं। हमने कभी झुकी हुई डाली के फल नहीं खाए, तो झुकी हुई गर्दन कैसे काट देंगे। अब देखिए इतना सीन है। अब अभी भाई इसमें कहीं पर दोनों ने किसी नॉर्मल बात करी? कोई नॉर्मल बात नहीं, सिर्फ डायलॉग में बात हो रही है और भारी भरकम डायलॉग में धमकी भी दे रहे, डायलॉग में दे रहे झुकी हुई डाली के फल नहीं खाए। कहने का तो हमारे घर में खड़े हुए हो, अपना गर्दन काट देंगे, जिस दिन काटा मैं घर में घुस गर्दन काटेंगे, और तुम खुद से गर्दन भी काट रहे हो। जिस दिन तुम्हारे गर्दन में अखड़ से खड़ी होगी ना उस दिन काटेंगे। बात भी चल रही है, तुम बताना चाह रहे हो कि तुम्हारे बाजू में ताकत ज़्यादा है या हमारे खानदानी गर्दनें कमज़ोर हैं। तुमने को डराया धमकाया, तुम ताहिर करने लगे। मतलब इतनी हमने इतना सीन देखा और ये समझ लिया कि कितने गुस्से में दोनों लोग हैं कि लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा होगा कि 2 लोगों को नॉर्मल बातें नहीं करनी। नॉर्मल बात क्या थी? सलाम अलैकुम। देखो जब लिखा है तो वो किरदार था ना, वो नवाब लोग मतलब बहुत ही पठान और जो है ये जमींदार सोस्टोगेट टाइप के लोग हैं, पुराने ज़माने की वैसी बात ही पहले होती थी। तो वो किरदार तुम गलत नहीं जा रहे, तुम उसको अपने पर्सपेक्टिव में एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने अब जैसे क्या हुआ कि कल मैं कल एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उस पॉडकास्ट में लड़का आया, उसने बोला भाई मैं पैसे बहुत कमा रहा हूँ और लास्ट ईयर मैंने काफ़ी पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि मेरी को बहुत मज़ा, मतलब सब कुछ मेरा हो गया, घर हो गया, सब कुछ हो गया और अभी भी मैं कमा रहा हूँ। तो उसने कितना कमा रहा है? ये तो मैं नहीं बताऊँ कितना कमा रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए 2025 में अगर किसी आदमी के पास अपना घर है, जिस भी शहर में वो रहता है हिंदुस्तान में, उसके पास अपना घर है और वो महीने का 4 लाख कमा रहा है, कैसी ज़िंदगी जिएगा वो? बताइए कैसी जिएगा? 4 लाख महीना कमा रहा हो, अपना खुद का घर है हिंदुस्तान में किसी भी शहर में। मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी सर्वाइव करेगा विधायक एमएलए की लाइफ नहीं बहुत, हाँ मतलब विधायक एमएलए नहीं, मतलब बहुत बढ़िया लाइफ जिएगा जी। कह रहा है तो बस आप समझ लीजिए, मैं अपना नंबर उसने नहीं बताया, कह रहा तो मेरी इतनी लाइफ चल रही थी कि मैं महीने का 5 लाख कमा रहा हूँ एक तरीके से, मेरा अपना घर है, काम कर रहा हूँ और मैं मस्त जी रहा हूँ। उसके बाद भी खालीपन लग रहा था। ऐसे क्यों खालीपन लग रहा है? कुछ अधूरा है। कह रहा यही चीज़ मेरे साथ जो मेरे क्लाइंट आए थे उनके साथ भी हुआ कि वो आए, बोले भाई मैं सीए हूँ
मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरी बीवी मुझे प्यार करती है, मेरे बच्चा है, मेरा अपना घर है, मैं महीने का बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ, लेकिन कुछ अजीब सा खालीपन लग रहा है। तो फिर उसने उस चीज़ को डिकोड करके अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर दिया। तो जब वो ये बात कर रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में वो शेर आ गया जो मैं पिछले 1 महीने से बार बार पढ़ रहा हूँ, और वो शेर है हमारे एक बहुत ही यंग शायर का, ज़िया मस्कूर। अगर आप उनको सर्च करेंगे, बहुत ही जवान शायर हैं, यंग हैं। उनका शेर है वो कि दौलत, शोहरत, बीवी, बच्चे, अच्छा घर और अच्छे दोस्त, कुछ तो है जो इसके बाद भी हासिल करना बाकी है। कभी कभी दिल करता है कि चलती रेत से कूद पड़ो, पर दिल कहता है पगले आधा रास्ता बाकी है। वो शेर मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने उसको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रगल से कनेक्ट किया था कि बेटा अभी मत कूदो, आधा रास्ता हो गया, बस फिर मौत आएगी। लेकिन जब मैंने उस अमीर आदमी की कहानी सुनी, तब मैंने कहा भाई कोई तो खालीपन है जो अभी अभी हम लोग को भरना बाकी है, और वो खालीपन मैं शायद फिल्मों में ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल, जो हमारे शौक अधूरे रह गए हैं। हाँ, मैं किताबों में ढूंढ रहा हूँ, तुम अपने कोई ट्रिप रह गई हम लोगों की ऐसी, कुछ ऐसा घूमना बाकी रह गया है। बात सही है, बस मुझे ये लगता है, और ये खाली पेट भरेगा नहीं, मैं सच्चाई बता दो। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। ये कभी नहीं भरेगा नहीं। जिस दिन भरा तुम बेटा आखिरी मर गए, तुम उस दिन तुम हो ही नहीं सुनिया नहीं, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि 33 साल के बाद सऊदी के शेख से पूछा गया कि आपने सब कुछ तो कर लिया है, कौन सी ख्वाहिश में तो पूरी नहीं हुई है? तो कहते हैं खुदा की कसम मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, मैं ख्वाहिशें लिए बैठा हूँ, पूरी नहीं हुई है। तो उस पर शेर बना था कि हासिल ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ नहीं। हासिल ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हासिल ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये हुआ नहीं, वो किया नहीं, ये रहा नहीं, वो मिला नहीं। आए आए, क्या बात है। तो आप उम्र यही कहते रहते हैं, ये हुआ नहीं, वो रहा नहीं, ये किया नहीं, वो मिला नहीं। अब देखो, इसी हसरत के ऊपर मेरे को अमीर मीराई का शेर याद आ गया कि बात मरने के भी छोड़ी ना रफाकत मेरी, मेरी तुरबत से लगी बैठी है हसरत मेरी। तुरबत यानी कि कब्र। तो मतलब मरने के बाद भी मेरी हसरत ने मेरा दामन नहीं छोड़ा, कब्र में भी मेरे साथ। तो यार मैं इसीलिए तुमसे बात करता हूँ, या मैं जब भी जहाँ जाता हूँ मैं किताबों की और शायरी की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि शायरी में ज़िंदगी भर की फ़िलॉसफी है, फिल्मों में ज़िंदगी भर की फ़िलॉसफी है। क्योंकि एक राइटर जब लिख रहा है, वो किरदार के ज़रिए अलग अलग सोसाइटी के लेवल की गम को और गुस्से को प्रोजेक्ट कर रहा है। आप अगर गली बॉय देखिए तो उसमें गली बॉय में उसने एक झोपड़पट्टी के लड़के का गुस्सा दिखाया है उसके लेवल से, कि वो कमज़ोर है, फाइट नहीं कर सकता, लेकिन गुस्सा दिखाना था तो उसने गुस्सा काय में दिखाया, अपना टाइम आएगा, उसने लफ्ज़ों में दिखाया। इसी तरह से आप मुक्काबाज देखिए, गरीब घर का लड़का है, बहुत गुस्से में है, वो गुस्सा दिखाने के लिए क्या कर रहा है, वो मुक्काबाजी कर रहा है कि किच करके सरकारी नौकरी मिल जाए, इस गंदगी से बाहर निकले। तो हम लोग मूवी से सीख रहे हैं और मूवी से पढ़ रहे हैं। सीखने से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग हिस्ट्री सीख रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री के लिए हम लोग किताबें पढ़ते हैं, हम लोग ज़िंदगी की फिलॉसफी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम 10 लोगों को नहीं मिल सकते थे जीवन कथा सुनने के लिए, लेकिन हमें 3 घंटे की मूवी देखी जीवन कथा सुन सकते हैं। जो मैंने आपको धड़कन की स्टोरी बताई है, मुझे बताई स्टोरी, तमाम ऐसी स्टोरी, द गोट लाइफ मूवी आप देखिए। अरे भाई प्लीज़ भाई आप लोग जाओ, नेटफ्लिक्स पता नहीं OTT कहाँ पे भी है, द गोट लाइफ, सूर्य कुमार की मूवी, प्लीज़ भाई देख लो यार। क्या उन्होंने दर्द एक दिन का सफ़र अपना दिखाया हुआ है, उसने बता दी कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ज़रूरी नहीं 30 साल की जवानी तक दिखा दी है मूवी ख़त्म करने में, कि बच्चा पैदा हुआ था हीरो, फिर बड़ा हुआ जवानों की बूढ़ा हो गया। उसने सिर्फ एक दिन की 24 घंटे की अपनी हिस्ट्री बताई है, और बताया कि हमने क्या क्या बर्दाश्त कर लिया। बहुत अलग मतलब मुझे अब आदमी बोलेगा यार, एक आदमी एक रेगिस्तान चले जा रहा है, ये कोई मूवी होती है क्या सीखूं इसमें? लेकिन मैं कहता हूँ उसमें भी सीखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी, होप, उम्मीद। उसने पहली बार वो भागने का प्रयास करता है तो उसका जो खफीर होता है
खड़ी बंदूक की नाल उसके मारता, पैर के पंजे में पंजा टूट जाता है। ठीक, एक परदेश के अंदर हम लोग अपने मोहल्ले में को हम लोग दरगाह कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए कहीं जाना नहीं तो हम लोग मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे, जबकि कुछ किया नहीं होगा तो। हाँ, जब कुछ किया नहीं होगा तब। अगर वो कह देगा मिस्टर शाहबुद्दीन एक हफ्ते के लिए आप मोहल्ला छोड़ के नहीं जाइएगा, जो आप पे शक है, तो हम लोग जाएंगे नहीं। एक परदेश मुल्क के अंदर रह के जिसका इकामा पासपोर्ट भी छीन लिया गया हो, एक बार पकड़ा भी किया हो, मारा किया हो, दोबारा फिर प्रयास कर रहा भागने का, तो हिम्मत की दाढ़ी भी पड़ेगी। रास्ता नहीं मालूम है फिर भी भागने का प्रयास कर रहा है। उम्मीद एक सुडानी के ऊपर भरोसा, जिसको लैंग्वेज तक नहीं आती हिंदी, उससे भरोसा करके उसके सहारे चले जा रहा है। अकीदा करना उसका, ठीक है। और मतलब गलत नहीं करा उसने, चाहता तो बहुत चीज़ें लेके भाग सकता था, जैसे अपने जुड़ी कपड़े लेके भागा, बहुत से गुनाह करके भाग सकता था। वहाँ पे आग लग जाता था कि मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी तुमने, हम इसमें आग ही लगा देंगे, तुमने नहीं किया। तो बहुत चीज़ें सीखने वाली होती हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरा मानना है कि हीरो जो होता है वो हीरो इसीलिए हीरो होता है कि वो अच्छे काम कर रहा होता है। कभी हीरो ने किसी हीरोइन को बलात्कार नहीं किया होगा, फिर फॉलो क्यों करेगा लोग उसको भाई। तो कई बार ऐसे हम लोग चीज़ें सीखने को मिलती है, हम लोग छोड़ देते हैं, उस पर नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ों को कि त्याग क्या चीज़ होती है, सब्र क्या चीज़ होता है। कई बार हम लोग अम्मा पापा सिखाते हैं, लोग नहीं सुनते हैं, मूवी सिखा देती है। अब नदीम भाई, इस पे मैं तुमको एक बात बताऊं जो तुमने बहुत सही बात बोली। ये जो हम बात कर रहे हैं तुम्हारे साथ, पहली बार तो कर नहीं रहे, बचपन से तुम्हारे बिल्कुल लखनऊ के ऐसा कोई पुराने लखनऊ की गली नहीं जहाँ हम बात नहीं करी हो। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि ये बात रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। और मैं शायद डर में था, लेकिन वो डर कैसे निकला, वो भी फिल्म से निकला। पूछो कैसे। अभी रमज़ान में एक फिल्म रिलीज़ हुई, सुपर बॉय ऑफ मालेगांव। भाई वो 4 लड़कों की बायोग्राफी है, अगर आपने नहीं देखी तो इंतज़ार करिए, अमेज़ॉन प्राइम पे आने वाली है, देखिएगा। उस फिल्म में दिखाया है कि वो लड़के जो थे, 4 लड़के, उनको फिल्मों का शौक़ था, अपना अपना सब काम करते थे, टेलर था, कोई कुछ था, उस फिल्मों का उनको शौक़ था, फिल्में उनको जोड़ती थी। उन्होंने कहा भाई फिल्म बनाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जब पैसे आएंगे तब बनाएंगे। कह रहा नहीं, पैसे जब आएंगे हम तब की नहीं करना है, हमें अभी करना है, हमें बनानी है। मतलब तो वो लोग अपने पास जो कुछ था छोटा मोटा उससे लेके फिल्म बना देते हैं। उनकी कोशिश थी, और वो कोशिश भाई वहाँ से मेरे दिल में आया कि यार शाहबुद्दीन तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। नदीम अभी है, तुम अभी हो, दोनों जवान हो, ठीक है, मोबाइल कैमरा है, तुम क्या वेट कर रहे हो? DSLR कैमरे का वेट कर रहे हो, या तुम आदित्य चोपड़ा का वेट कर रहे हो कि भाई वो अपनी एक क्रू भेजे, यहाँ पे वो करण जौहर का स्वैंकी सा सेट लगे, और फिर हम लोग एक बेहतरीन टक्सीडो सूट पहन के बात करें कि यू नो वी यूज्ड टू सी शाहरुख खान, एंड वन शाहरुख खान सेड दैट फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। सो तुम क्या जानो ये एक्टिंग करें? अब ये तो वही हो गई कि कब जो है मतलब क्या मुहावरा बोलते हैं पापा लोग, एक्टर बनने के लिए एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अरे मैंने कहा यार मेरे को तुमको क्या करनी, मेरे को बात करनी है, किससे? मुझे नदीम से करनी है। क्यों करनी है? मेरे को बस रिकॉर्ड करना है बैस की हाथ, मेरे को बेंचो नहीं पता, मेरे को बस रिकॉर्ड करनी है कि आज से 20 साल, अगर शायद मैं कल मर जाऊँ तो मेरा दोस्त 10 साल बाद अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, मेरे भाई अपने दोस्तों को दिखाए कि ये मेरा भाई ऐसा पागल था, और ठीक है उसको कुछ भी जब चाहता था बाल छोटे कर लेता था, गंजा हो जाता था, बुक्स को मतलब वो बताएगा। तो मेरे को उस फिल्म से बड़ी हिम्मत मिली। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में डेटा है, मेरे पास दोस्त है, मेरे को इससे बातें करनी है, मुझे बात करनी है, मैं रिकॉर्ड करूँगा, और मेरे को बस ये अपने लिए रखनी है। मेरे को पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, मेरे को ये वक्त कैद करना है। हो सकता है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो सकता है कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसा मिजाज में रख पाऊँ आगे। हो सकता है कि हमसे तक बोझ तुम पे पड़ जाए जिम्मेदारियों का, तुम ये मिजाज में रख पाओ। होता है नेक्स्ट टाइम ये 5 साल बाद हम मिले तो हमारा पेट इतना निकला हुआ हो, और तुम मुझसे कहो कि आप कैमरे के सामने कुछ बोलते हो तो मैं शर्माऊँ कि आप पेट लेके आप उसको अपने आप ही को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लड़कपन था कर गए,
या तुमसे बोलो तो तुम कहोगे यार क्या रदीम सब बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो, एक दौर था चला के मैं टीचर हूँ, ये सब चीज़ें नीचे लगती हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो वीडियो होगा वो हम लोग को मोटिवेट करेगा, हिम्मत देगा कि इससे पहले किया है, कि जब कुछ नहीं था तब ये कर दिया, ये कर दिया, अगर कुछ मिल गया तो क्या क्या कर देंगे। ये प्रूव है। और भाई मेरा बड़ा मन है, मैं सच बता रहा हूँ दिल से, ये सब पॉडकास्ट आने से पहले मेरा मन था कि तुम, हम, काशिफ भाई और अनस, हम चारों बैठे यहीं पे हुक्का लगा देंगे, पीते रहेंगे और सिर्फ शेर व शायरी की बातें करेंगे। सिर्फ जॉन एरिया के तुम्हारे पसंदीदा शेर, फैज़ अहमद फ़ाइज़ के, अहमद फराज के, बस सिर्फ ये बातें करेंगे। और अनस के साथ भाई बातें कर लो, बहुत मज़ा आता है। बड़ा फिलोसफिकल इंसान है वो, मतलब उम्र में हम लोग से छोटा है 4-5 साल, लेकिन उसने इतना ज़िंदगी से सीखा है और ज़िंदगी ने उसको इतना सिखाया है कि वो मरते हुए आदमी को जीने के लिए मजबूर कर सकता है सिर्फ 2 बातें बोल के। उसके लिए बेहतर होता है कि लोगों से मिले, बात करें, उनकी बात को सुने। वो करता है, उसने अपना एक ग्रुप बना लिया है जिसमें इमरान है, अनस है, काशिफ है और साजिद है, और वो उनके साथ मिल के बातें करता है। कभी कभी मैं भी उस ग्रुप में बैठा हूँ और मैं बता रहा हूँ, जब अनस बोलना शुरू करता है, एक तो उसकी उर्दू बहुत अच्छी है, ठीक है, मैंने तो उर्दू मदरसे में थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन उसकी बहुत अच्छी है। और क्योंकि मेरा मेन फोकस इंग्लिश में रहा, मैं चाहता था कि मैं इंग्लिश में, ये ज़रूरी नहीं है, अगर सब लोग सब कुछ जानते होंगे तो फिर कुछ लोग स्पेशल एक्सपर्ट कैसे बनेंगे। या तो आप मेडिकल लाइन में अच्छे होंगे, या फिर इंजीनियरिंग लाइन में अच्छे होंगे, या फिर आप जो है। अच्छा, मेरे साथ अच्छी बात ये कि मुझे शेर याद रहते हैं। नहीं, ये बात मैं तारीफ करूँगा, तो जो लोग भी सुन रहे हैं ये बात बताऊँगा, ये भाई साहब वो हैं इनके सामने आप एक बार जो कुछ बोलेंगे ये फ़ौरन को कवर कर लेंगे, जितनी रिकॉर्ड कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसलिए इनकी बातें बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने जो परसों कहा होता है ये वही आज बोलेंगे, चेंज नहीं करेंगे। और हम लोग में ऐसा होता है कि हम लोग परसों कुछ और कहा होता है और उस बात को याद करके 2-4 वर्ड एक्स्ट्रा आगे पीछे ऐड करके बात कर लेते हैं पूरी। आई लव टू कोट। लेकिन इनके लिए बहुत सी चीज़ें, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी भी करी हुई है, अपनी पोइट्री स्टेज पर खड़े होकर सुनाया हुआ है, और कई एक वीडियोज़ हैं। अच्छा, ये भी बताओ ना रदीम भाई कि ये जो पोइट्री मैंने लिख के सुनाई, अभी भी मैं डालता रहता हूँ। कल ही मैंने एक शेर लिखा था और मैंने ऐसे ही डाल दिया, ऐसे ही रिकॉर्ड करके। मैं क्यों डाल रहा हूँ? मेरे को फेमस नहीं होना, शायर नहीं बनना मेरे को। मैं बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ और मैं टीचर ही रहना चाहता हूँ। मैं आगे जाके इंग्लिश ही पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आगे मेरे को बस ये चीज़ें पता है क्या, ये यादें हैं। अब मैं सबको बताना चाहता हूँ, इस टाइम लोगों को लग रहा हो जो सर मैं बोल रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है एहसान कर रहे हैं, कोई इनके अंदर एक्सेंट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। मैं नॉर्मल ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसे बार बार ऐसे करना, ऐसे करना, वो तो हम लोग तब करेंगे ना, हम लोग ऐसे कर रहे होंगे, यू करना, बार बार एक्चुअली वर्ड बोलना, ठीक है ना, आमिर खान तरफ बार बार उंगली नहीं कर रहे, ये सब सही नहीं है हम लोग। नहीं है। और मुझे पता है कि इतनी हाई मेरी वीडियो बनेंगे, मैं सर बता रहा हूँ, मैं कोई एक्टिंग नहीं करूँ। मैं जैसे राजा से इनको मैं राजा बोलता हूँ, शाहरुख मंसूरी मेरे फ्रेंड है, बचपन से मैं राजा बोलता हूँ, जैसे मैं इनसे हमेशा बोलता हूँ मैं आज वैसे ही बोल रही हूँ, कुछ जानते हैं, एक्टिंग वगैरह में कुछ नहीं कर रहा। कुछ मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली लग रही है गले की वजह से, तो कोल्ड ड्रिंक वैसे वैसा है। और जिस दिन हम लोग, अभी ये हम लोग की रियल एक्टिंग है, रियल एक्टिंग है। अगर करण जौहर भी इस वक्त हम लोग सामने बैठे हो, तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी बात करते हैं। हम लोग की सबसे बुरी एक्टिंग तब होगी जब लोग से एक्टिंग करने को कहा जाएगा। लाइट कैमरा एक्शन जब बोला जाएगा ना, तब लोग एक्टिंग करने सबसे खराब हो जाएगी। और हम चाहते भी यही कि हमको ऐसे ही देखा जाए। पीयूष मिश्रा, प्रकाश झा, मनोज बाजपेयी, ये लोग कोई एक्टिंग नहीं करते। अपने प्रकाश राज, अपने वो दूसरा क्या नाम उनका, कौवा बिरयानी वाले विजय राज, क्या एक्टिंग करते हैं। गाली पकड़े बैठे, माँ बहन की गाली बोल रहा, अच्छी गाली माँ की, ये वो वीडियो वायरल है, वो वीडियो वायरल है, गाली पकड़े। क्या जरूरत है उनको? क्या उनके क्या बहुत रिस्पेक्टेड फैन नहीं है? क्या उनकी लेडीज फीमेल फैन है? वो ये कह रहे हैं कि क्यों मजबूर, मैं तो एक्टर हूँ, अभी मुझे मजबूर करो ब्रॉडकास्ट में भी कि मतलब मैं एक्टिंग करूँ, कुछ तो मेरा पर्सनल रहने दो।
संजय दत्त छूट गाली बकते हैं मीडिया को खड़े होकर। नहीं इसका तो वो तो वहाँ नहीं जाना हम लोग को। अब नहीं, तुमने जो बात बोली उससे मुझे मैं बात याद आ मैं गई। ये नहीं तुमने कह जो रहा- इतने अच्छे नाम लिए उसमें एक नाम याद आया मुझे, इरफान खान। इरफान खान की मूवी आई थी, हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग ने वो मूवी नहीं देखी, थिएटर में नहीं देखी। उस मूवी का नाम आई थिंक तुम बताओ क्या था मूवी का नाम, जिसमें वो गाना था खूबसूरत है वो इतना सहारे, रोग। वो रोग मूवी जो है काफ़ी हिट हुई थी, हम लोग ने नहीं देखी थी क्योंकि उसमें उस टाइम के हिसाब से अडल्ट सीन थे, किसी सीन अडल्ट मान जाते थे। गाने हम लोग ने याद कर लिए थे, हम दोनों लोग रेडियो पे गाने याद करते थे, वो दौर भी था। रोग मूवी का गाना है, इधर नदीम बैठा है, इधर हम बैठे हैं और गाना बज रहा, हम लोग लिख रहे हैं जो मेरा हो नहीं पाएगा इस जहाँ में कहीं, रू बन के मिलूंगा आसमां में कहीं। हम लोग याद कर रहे हैं जो मेरा हो नहीं, जो मेरा हो, तो ये भी हम लोग किया है। ये जो लिरिक्स था इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी नहीं तो मैं आगे आ रहा हूँ, तुम बोलना। कि उसमें मैं बता रहा हूँ, हाँ। उसमें ये होता था कि जिसको हम लोग पसंद करते हैं बताओ जी, नाम मत लेना। मैं नाम नहीं लूंगा, वो सब बचपन का क्रश था, चाइल्डहुड क्रश था। तो ये लाइन इसलिए अच्छी अल्लाह लगी उनको अच्छा रखे, हम लोग को भी अच्छा रखे। कि लाइन ऐसी है ना कि जो मेरा वो नहीं सकेगा इस जहाँ में कहीं रूह बन के मिलूंगा आसमां में। तो ये हम लोगों को पता था कि सामने वाला हमको नहीं मिलना है, वो अपनी पहुंच के बाहर है, तो दिल को दिलासा दे रहे हैं कि जो मेरा इस जहाँ में नहीं पाएगा कोई बात नहीं, रूह बन के आसमां मिल लेंगे। ये तो कंफर्म था कि वो नहीं मिलेगा, वो हाई लेवल पे आउट ऑफ लीग जिसको बोलते हैं, आउट ऑफ लीग बोलते हैं हम लोग आजकल। तो वो इसलिए दिलासा और करते हैं। नहीं तो मैं इस फिल्म का नाम इसलिए ले रहा हूँ, वो फिल्म उन्होंने नहीं देखी। उस फिल्म से इरफान खान बहुत फेमस भी हुए, मेन स्ट्रीम में पहले भी थे। उसके गाने हम लोग को ज़बानी याद थे। बहुत सालों बाद, मतलब बहुत सालों बाद, मतलब समझिए कि जब वो फिल्म रिलीज़ हुई है उस फिल्म के रिलीज़ होने के तकरीबन 20 साल बाद उस मूवी की एक क्लिप इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश करी, और ये वो दौर था जब मैं 12 घंटे ऑनलाइन क्लासेस दे रहा था घर से, और 12 घंटे ऑनलाइन क्लासेस में दे रहा था। सॉरी, वी हैव टू कट इट, ओके। हाँ, 12 घंटे दे रहा था, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, पैसे थे, सब कुछ हो रहा था, तो बर्नआउट हो गया था। वो लाइन जब मैंने सुनी, मैंने नदीम को भेजा, मैंने नदीम में लाइन सुन, कोई परेशानी नहीं है, मन ऊब गया है, बस मन ऊब गया है। और मैं ये बात आज फिर बता रहा हूँ, हर वो आदमी जो एक चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, भाई उसका मन ऊबेगा और उसको जान देने, उसको खुदकुशी करने का ख्याल आएगा, और उसको घंटा समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। हकीकत। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो है, मैं कह दूँ कि मुझे इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है, अब मैं रात दिन बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, यानी बुक वाली बुक, इधर ग्रामर की बुक, ये ग्रामर की बुक, ये वीडियो, ये पॉडकास्ट, ये थ्योरी, ये मैं सिर्फ यही करता रहूँ तो सीख तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अबे यार मर जाना। अगर मन ना ऊबे किसी का तो ये मनाली और कश्मीर की जो ट्रिपें हैं वो कौन चाहे। भाई ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने ट्रिप पे। अगर लोगों का मन ना उबे तो लोग गाने ना सुने, लोग शायरी ना पढ़े, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लोग कौन लेगा, नेटफ्लिक्स ना देखे, कौन देगा। भाई वो एक शेर में पूरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है कि पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। भाई उस प्लीज़ जाके वो डायलॉग सुनो, जितनी बार सुनता हूँ ना मेरे को, मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ कि मम्मी भी है, पापा भी हैं, भाई भी हैं, भैया भी हैं, भाभी भी हैं, भतीजी भी है, भतीजा भी है, चाचा भी हैं, घर में बिजली का बिल भी पे है, इलेक्ट्रिसिटी भी बिल है, सब कुछ है, सारा मन ऊब गया है। और बहुत बड़ी फिलॉसफी, मैंने ये शायरी अपने बॉस को भेजी है कल, पता नहीं बॉस क्या सोच रहा होगा, लेकिन वो शेर इतना अच्छा था कि मतलब आप जाके जिया मजबूर का शेर सुनो यार, चीज़ और भी है, आप हिल जाओगे। जो चीज़ अच्छी होती है ना, हाँ, और जो चीज़ अच्छी समझ में आ जाती है कि अच्छी है, फिर वो सुनने वाले को ये कोशिश में लग जाता है कि ये चीज़ सब लोग को समझ में आ जाए। ये हकीकत है। एक बहुत बड़े शायर ने कहा था कि एक अच्छे शेर की अलामत ये है कि आप वो शेर दूसरे को ज़रूर सुनाएंगे। भाई वो मैंने जब शेर सुना ना कि दौलत, शोहरत, बीवी, बच्चे, अच्छा घर और अच्छे दोस्त, कुछ तो है जो इसके बाद भी पाना बाकी है, कभी कभी तो दिल करता है चलती रेल से कूद जाऊं,
फिर दिल कहता है पगले अब तो आधा रास्ता बाकी है। ये मैं इतना भेजा, मैंने अपने बॉस को भेजा, मैंने अपने कॉलीग्स को भेजा, वो कह रहे होंगे कि ये क्या डिप्रेशन में चला गया, क्या क्या हो रहा है। भाई नहीं नहीं डिप्रेशन नहीं, में नहीं गया। मैं बता दूं ये शेर इतना अच्छा है। कि दर्द भरे शायर को फॉलो करना और दर्द भरी शायरी सुनना, इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसका दिल टूट गया है, करेक्ट, वो डिप्रेशन में है। Correct. कभी कभी इसके अच्छे अल्फाज सुनने का भी शौक लोग रखते हैं। जो हमारे बी प्राक साहब हैं, सिंगर हैं, सिंगर कंपोजर, वो ज़्यादातर दर्द भरे गाने गाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि गर्लफ्रेंड को छोड़ चली गई। अताउल्ला खान के बारे में लोगों ने रूमर फैलाया था कि महबूबा को छोड़ के चली गई के बारे में। ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दर्द को सुनने वाले भी लोग हैं, और दर्द के लोग अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेकर के, पॉपकॉर्न हाथ में लेकर भी दर्द के गाने सुनते हैं, क्योंकि दर्द रोते नहीं है। दर्द जो है एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और ये जोड़ता है। इस पे गुलजार साहब ने भी कहा है कि बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता। अब वो ये चीज़ हमने बहुत देर में समझ में आया कि अगर कोई रहना है तेरे दिल का सच कह रहा है, दीवाना गाना सुन रहा है, तो उसको कहते हैं क्या वो बात, कोई बात क्या हो गया, मतलब ठीक हो जाएगा। मतलब जाओ भाई, हमें वो किसी की आवाज़ सुननी, इसलिए गाना सुन रहे हो, उसके अल्फाज सुनने, हमें समीर साहब के अल्फाज अच्छे लग रहे हैं यार। कभी ऐसा होता है गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे अच्छे, दिल चाहता का जो है तन्हाई गाना लगा दी, तो मतलब मेरे पैसे गिर गए कहीं पे, ऐसा नहीं होता है। तो ये सबसे पहले माइंड से निकालना पड़ेगा कि शेर व शायरी करने वाला आदमी बुजुर्ग नहीं होता है, डिप्रेशन में नहीं होता है। अच्छा, ये भी बात कही जाती है जो मुशायरे और शायरी के जो शौक रखते हैं उनको बुजुर्ग कहा जाता है कि आप तो ओल्ड ख्यालात के लोग हैं, ओल्ड सोल। जाओ बड़ा बुक साथ बैठो जाके, लोग ही कहते हैं। तो अच्छा ठीक है, इसको तो कर दे। जो आज की जनरेशन हुक्का पी रही है वो किसकी सोच है? हुक्का कौन पीता है? हुक्का तो पुराने जमाने में ताऊ लोग पीते थे ना। तुम हुक्का पी रहे हो तो तुम ओल्ड सोच के नहीं हो, हम मुशायरा सुने तुम ओल्ड सोच के हैं। ये पता है, ये लोगों का कम्युनिटी बनाने का एक चक्कर है। देखो इंसान जो है कितना, ये तो हम तहजीब हाफिज जी जैसे लोगों को दुआएं देंगे जो यंग हो गए चीज़ों में कूदे, और नए युवा लोगों को इन्होंने जोड़ा मुशायरे से, और इस मुशायरे ने ही उर्दू को जिंदा किया। नहीं, उर्दू तो ऑलवेज जिंदा थी, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में आई। मतलब हमारे तलफ़ुज़ में अब उर्दू तो हम लोग को आती तरीके से पढ़ने के टाइम पे काम आती थी, किताबों के टाइम पे, लेकिन अब जो उर्दू के वर्ड्स जो मुशायरे में निकले वो शब्द उठा करके उन्होंने गानों में प्रयोग किया। जैसे ही गाना बना था, ये भी राहत अली खान का गाना कौन सा था? राज साहब को तो बहुत सारे गाने फेमस हुए हैं। चांद के ऊपर गाने बनाया है उन्होंने, आँख उठी, हाँ वो गाना, वो तो कव्वाली खान साहब की थी, जिसको उठा के किसी ने उसका मायने नहीं पता है, लेकिन बोला तो शुरू किया। वरना पहले तो बनती थी बेहाल मस्ती गुफम बरंजी बहार हिजरा बेचारा दिल है, गाया सबने, मतलब किसी को नहीं पता। उस पर मैंने जो सुना था कि बेहाल मस्ती गुफम बरंजी बहार हिजरा बेचारा दिल है, जो इस गाने का तर्जुमा बताएगा उसे मोदी जी नल के लिए भी इनाम देंगे। जी हाल मस्ती मकुम बरंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मैं से नीना से न साफी से न पैमाने से दिल बहलता है तेरे हाथ में मेरे भाई। बताओ ये मैं क्या है, पैमाना क्या है, साफी क्या, किसी को नहीं पता। गाना हिट है, और जिस दिन मीनिंग पता हो जाएगी भाई और ज़्यादा खो जाओगे। गाना उन्होंने ही हिट किया जिनको मीनिंग पता थी, बाकी तो गुनगुना रहे खाली, आप खो जाओगे उसमें। गाना तो उन्होंने ही हिट किया है। आज भी जो है, जो लोग अगर मेरे तो रूह कागज, जो लोग कहते हैं कि मैं जो है तहजीब हाफिज लोगों को सुनता हूँ, तहजीब हाफिज, उमर नजमी, अम्मार इकबाल और ज़िया मस्कूर, और एक हमारा बहुत खूबसूरत शायर है अभी भी बहुत अच्छा लिख रहा है, अब मैं नाम बोल रहा हूँ अल्लाह तौबा, अली ज़रियून साहब। अरे भाई साहब, अली ज़रियून साहब, इतना प्यार न दीजिए, इस प्यार के मैं काबिल नहीं हूँ। बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और तुम्हें आज यहाँ मैंने बुलाया इसलिए था
कि तुम्हारे साथ बैठ के मैं मूवी देखूंगा, या तो रांझना मूवी देखूंगा है, या फिर जो है तमाशा मूवी देखूंगा मैं, रणबीर कपूर की तमाशा। मेरा प्लान था कोई पुरानी मूवी लगा के हम लोग देखेंगे, अपनी छुट्टी एंजॉय करेंगे आज। लेकिन नहीं, आज मैं भी बड़ी बेफिक्री से देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम के बाद। भाई तुम 4 महीने बाद मुझे मिल रहे हो और यार, 4 महीने मैं बाद। यकीन से कह सकता हूँ जितना मैं आज बोल रहा हूँ हम्म, अपने प्रोफेसर को हटा के दूंगा तो मैं कभी नहीं मेरा बोलूँगा। नहीं हो गया, मेरा नहीं हो गया। बोलने का दिल क्यों नहीं करता? फिर एक बात आती है, बोलने वाला सुनने सुनने वाला वाला भी तो हो, किससे बोले? किससे बोले। बहुत बोल चुके, बहुत बोले, रात के अंदर मोबाइल में बोले हैं, दोस्तों में बोले। अब सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनने तो सुनाने वाले भी बहुत हैं। वो शेर है ना कि ज़बान मिली है मगर हम ज़बान नहीं हम मिलता। दवा नहीं मिलता। ठीक है, हमारी बकवास में कोई लॉजिक निकाल ले, समझ ले तो अच्छी बात है, ठीक है। भाई साहब नहीं यार, नदीम यार, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको लग रहा है दुनिया बदल गई है, हमें भी लग रहा है दुनिया बदल गई है। मैं नदीम सच बता रहा हूँ नदीम, कल मैंने अपना मोबाइल पूरा दिन के लिए स्विच ऑफ कर दिया था। भाई दुनिया नहीं बदली है, दुनिया नहीं बदली है। मैंने कल सुबह मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, शाम के 5 बजे तक मेरा टाइम नहीं कट रहा था, मेरे काम खत्म हुए जा रहे हैं, मैंने लंच कर लिया, मैंने कपड़े आयरन कर लिए, मैं पैदल एक राउंड मार लिया जाके का, मैंने 2 किताब के पन्ने पढ़ लिए, मैंने ये। भाई दुनिया नहीं बदली है, बिलीव मी, मोबाइल स्विच ऑफ करो, दुनिया नहीं बदली है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दुनिया नहीं बदली है। लोग आज भी एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, बस उनके अंदर एक चूतियापा आ गया है कि हमें हमारा ग्रुप चाहिए। तो लोगों ने ग्रुप बना लिया कि वी आर स्टैंड अप कॉमेडियन का हमारा ग्रुप है। अब वो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी के जाते हैं, हमारा शायरों का ग्रुप है, हमारा जो है रैपर्स का ग्रुप है, हमारा कोल्ड प्ले का ग्रुप है, हमारा वो ग्रुप है, हमारे ग्रुप में सब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, सो वी आर नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला ग्रुप है। सब हर आदमी एक कम्युनिटी में घुसना चाह रहा है, क्योंकि एक टाइम पे तुम्हें पता चलेगा कम्युनिटी बहुत इसेंशियल पार्ट है जिंदा रहने का। आप अकेले जिंदा नहीं रह पाओगे, आपको किसी कम्युनिटी में आना होगा। ये जो शादियाँ होती हैं, ये जो लोग रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ये कम्युनिटी में रहने के लिए कि भाई हम तुम्हारी कम्युनिटी में ही हैं, देख लो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम लोग के भी कोई मतलब कोई ऐसे पोस्ट पे नहीं है, तो हम लोग अपने इतने मिलने वालों से थोड़ा दूर होने की, हम लोग के दिल में वो बातें पैदा हो गई कि थोड़ा दूरी इख्तियार की जाए। एक दोस्त हो, एक फैमिली हो, एक रिश्तेदार रहते हो, बहुत सारे बुद्धि हो। ये जो DSP होते हैं, SSP होते हैं, जज होते हैं, आगे अफसर होते हैं, इनके तो वो लोग रिश्तेदार पैदा होते हैं जो कभी कभी देखे भी नहीं होते हैं। मसलन हमारे एक मामू हैं, अभी उनसे बात नहीं करते हैं, गरीब तबके के या किसी मिजाज उनका ख़राब है, नहीं मिलते हैं, लेकिन जज बन गए हैं, तो हम जिंदा होगा उनके लिए। मेरे मामू है भाई, मेरे अम्मी के भाई, मेरे फ़ोन है पैदा होगा। तो जब ये लोग जज बनते होंगे तो इनके गाँव में कहीं जिन्होंने उनको कभी देखा भी नहीं तो भी इनके सगे मामा बन जाते होंगे। तुम्हारे चाचा के सगे बेटे हैं, पूरा खानदान चला आ रहा है, ये लोग कैसे डील करते होंगे। प्लस तो खानदान की बात हो गई, फिर इनके मिलने वाले जिन्होंने पढ़ाई करी है, क्लासमेट्स, ठीक है, कौन नहीं चाहता कि जज से कांटेक्ट बने, कौन नहीं चाहता जज से मेरी रिश्तेदारी पैदा हो जाए। जिस गांव में कभी वो 1 महीना किराए पे रहे होंगे, वो भी उनकी रिश्तेदार पैदा हो गया कि हमारे वहाँ पर रह के आ गया, आपको हम मकान मालिक के बेटे, मकान वाले के बेटे हैं, हमने आपको एहसान की डील तो वो लोग भी करते हैं। अगर वो लोग यही चीज़ निभाने बैठ जाएंगे तो काम कब करेंगे अपना? इसीलिए उन्होंने एक व्यवस्था की जाती है उनके लिए कि अपॉइंटमेंट लेके आए हैं, उससे लोग खफा होते हैं। हमारे साथ खेले हुए कंचे आज हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ। क्यों भाई? क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे वेट कर रहे हैं उनके, और वो सबको वक्त नहीं दे सकता क्योंकि उसका वक्त अब पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक का हो गया, पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसे। तो ये चीज़ लोग मानते नहीं हैं। और अगर ये बिजनेस तुम शुरू से लेके चल रहे हो कि हम लोग वालिद साहब को बताइए ये ख्यालात है, देखो मम्मी का तो उठा लो, अरे स्पैम कॉल,
हेलो हेलो। स्पैम कॉल है, स्पैम कॉल है। नो थैंक यू। क्रेडिट कार्ड बेचने आए थे ना? हाँ, मेरे को समझ में आ गया था क्रेडिट कार्ड बेचने आए थे। तो यही चीज़ें थी। अब यहाँ पे जस्ट क्या हो गया? देखो देखो। हाँ कर लो भाई, मैसेज बहुत ज़रूरी है इसमें, बहुत ज़रूरी है। अब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मेरा दोस्त के साथ अपन बैठ के बात कर ली। और बस यही करना था मुझे, बस रिकॉर्ड करना था, ठीक है। मेरे को रखना था, ये चीज़ रखी रहूँगा मैं हमेशा के लिए। और क्योंकि वक्त निकल रहा है, मैं तुमको ये बताने वाला था नदीम यार कि मार्वल की जो मूवी थी, जो आप लोग पूरी स्टोरी देख रहे हो, 2008 में आई थी मूवी आयरन मैन, जहाँ से मार्वल ने ये पूरा एक सारी स्टोरियों को एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी थी। तो आयरन मैन पहली मूवी है। अगर कोई इंसान इस समय मार्वल्स की स्टोरी को समझना चाहता है तो उसे 2008 में सबसे पहले देखनी है मार्वल्स की आयरन मैन पार्ट 1। फिर 2008 में आई थी इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें आयरन मैन आता है। फिर उसके बाद जो है आप देखोगे थॉर, फिर आप देखोगे ये क्या नाम है, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। तो 2008 में पहली मार्वल मूवी आई थी और आज है 2025। तो यकीन नहीं मानो, मैंने मार्वल की कोई मूवी नहीं देखी है तुमने? मैंने देखी है। अब आप माइनस करो, आप कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो। आप 2025 में से 2008 माइनस करो। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 17 साल आ रहा होगा। आपका फिर भी कर लो, मैं गलत अगर मेरी, क्योंकि मैथ में लोग डाउट होते हैं। माइनस 2008, 17 साल पहले टोनी स्टार्क बना था आयरन मैन। 17 साल बाद अब वो डूम्सडे में आ रहा है डॉक्टर डूम बन के। 17 साल हो गए नहीं, 17 साल हम लोगों को घूमते हुए, खाना खाते हुए, और जो है मतलब 17 साल बहुत बड़ी बात होती है। 17 साल को हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि 17 साल के हमारा एक भाई है जो आज ड्यूक से चलता है, आईफोन रखे हुए है, और वो सोच रहा है कि 21 से पहले पैसे कमा के पसंद की लड़की से शादी कर ली। 17 साल मतलब कभी कभी ये चीज़ फील होती है। हमारी एक अकाउंटेंट हमारे साथ में काम करते हुए मुझे बोलती है कि वो 20-21 साल की है। लड़कियों की एज का बात पूछ रहे हो यार? नहीं वो बताती है। तो इस हिसाब से 2004 की पैदाइश। करेक्ट। तो मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे साथ काम कर रही है। 2004 की पैदाइश है और सन 2001 में मैं बादशाह मूवी देखने गया था, जिसमें चिंबू बाई जो थे। 2007 में हम लोग नगाड़ा पे डांस करते थे जब भी मैं आई थी। जी नगाड़ा। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था। मैंने कहा कि यार ये जो मेरा भाई है जो अभी इस समय 17 साल का है या 18 साल का है, ये 21 साल में अमीर होना चाहता है। चलो ये हो गया, इंस्टाग्राम के जरिए इसकी कमाई 4 लाख रुपये महीना हो गई। 21 साल में इसके पास एक ऑडी आ गई, एक बाइक आ गई, घर ले लिया, और इसने 22 साल में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब क्या करोगे? बाकी 41 साल क्या करोगे? इतनी जल्दी क्यों है मेरे भाई? आराम से, दुनिया बहुत बड़ी है। एक बात बहुत बड़ी खुशी भी होती है कि हम लोग 18-20 साल जी चुके हैं, हंसते हंसते हम माशाल्लाह अभी यहीं बैठे हैं, अभी भी जाएंगे। वो अलग बात है। वो कि हम लोग की एज जो भी हो गई हो, 33 साल जो भी हो गई हो, लेकिन 18 साल हम लोग की याददाश्त में उन्होंने जिए ना भाई। 2007 जब भी मेट और ओम शांति ओम एक साथ आई थी, हम लोग अंजुमन गए थे। भूल रही है, जब मेट 15 रमजान को रिलीज हुई थी और ओम शांति ओम सावगी एक साथ रिलीज हुई थी। रमजान साल सेम था, महीने आगे पीछे थे। मैं कह रहा हूँ महीना भी एक ही था। रमजान का नंबर 15 रमजान को जब मेट भूल भुलैया लगी है और ईद से 2 दिन पहले सावरिया और ओम शांति ओम लगी है।
और उस टाइम से लेके तो कम से कम 10 साल का शाहरुख खान सलमान खान का झगड़ा चला। झगड़ा तो भाई हम लोग अंजुमन गए थे, जी। अब अंजुमन, हाँ अंजुमन गए थे। जब भी आपने अपने घर में देखी थी किसी की शादी थी उस दरमियान, तब आपने देखी थी। हाँ चाचा के घर पे, चाचा के घर पे डीवीडी प्लेयर में देखी थी, आपने टीवीडी में देखी थी जब भी मैं। और आपको कॉम्प्लीमेंट मिला था कि जितनी करीना कपूर बोलती है उतनी आप भी बोलते हैं, मुझे याद है। मैं करीना कपूर से रिलेट कर रहा था क्योंकि जितनी टॉकेटिव करीना कपूर थी उतना ही टॉकेटिव मैं था, शायद अभी भी हूँ। और मुझे इस बात पर बहुत प्राउड है कि आई एम सो टॉकेटिव एंड आई कैन टॉक होल डे। तो भाई तुम देखो, हम लोग चलो अभी उम्र भी बताएंगे कितनी है हम लोग की, 17 साल से तो हम लोग यूँ ही हैं, मतलब 2008। अब मान लो तुम अपना मकान बनाने की सोच रहे हो, अच्छा। तुम अपना मकान बनाने की सोच रहे हो, आज से 5 साल बाद 2030 में तुमने अपना मकान ले लिया, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? मतलब जल्दबाजी किस बात की है? नहीं, अगर कल ले लेंगे और 5 साल बाद ले लेंगे, कुछ चेंज तो होना नहीं, हम लोग तो वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, मकान ले लिया तुमने, ठीक, मकान लेने के 5 साल बाद तुम बच कर रहे, 35 हो गया। अब 35 के बाद तुम अब क्या करोगे भाई? कार खरीदोगे? क्यों खरीदोगे? लखनऊ में भी बहुत ट्रैफिक हो चुका है और थैंक गॉड कि लखनऊ में मेट्रो का विस्तार हो रहा है, तो हम लोग पुराने लखनऊ में जहाँ रहते हैं, हमारे बिल्कुल बस कहते हैं ना इंग्लिश में, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो स्टेशन है, तो हम लोग पूरा लखनऊ घूम सकते हैं। हम लोग को कार की ज़रूरत नहीं है हजरतगंज जाने के लिए, चारबाग जाने के लिए और जब मेट्रो जाने। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, इतना जल्दबाजी में मत रहो। नहीं वही ना, अपने आप को तो कम समय देने की जरूरत नहीं है, बहुत है हम लोग यार। 17 साल तो घूम के गुजार दिए, अभी देख रहे हैं 17 साल घूम के गुजार 17 दिए, साल घूम के गुजार दिए और तुम काम करने के लिए 5 साल दे रहे हो। 5 साल में काम, 5 साल से काम कर रहा हूँ, अब काम नहीं करूँगा, मेरे को सारे को, अब मेरे को सुकून चाहिए। अरे माँ की आँख में क्या सुकून? हाँ ये चीज़ मैं मानता हूँ कि 17 साल जो हम लोग के गुजरे हैं, ठीक है, वक्त किसी की रोकता नहीं है, वक्त काम चलते रहना, और अच्छा काम ये कि हम लोग उससे दौड़ते रहे। भाई मैं अपने आप को लकी पता है क्यों मानता हूँ? हम दोनों जब से मिले हैं, हम लोग तब से साथ में हैं, और हम लोग के साथ कई लोग आए। हाँ, वो 1 साल बाद चले गए, कुछ 2 साल बाद चले गए, और जो गए वो आपस में नहीं मिलते, और वो बेचारे जब हम लोग को देखते हैं तो सलाम तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में सवाल आता है कि ये दोनों चूतिए आज तक साथ में कैसे हैं? साथ में कैसे हैं? और ये वो अलग बात है कि मेरी कुछ कमियां हैं, ये कैसे झेल रहे हैं, हाँ। इनकी कैसी कमियां मैं झेल रहा हूँ, हाँ। वो इस बात पे कंफ्यूज है कि अगर दो में से एक गलत भी है, दोनों में से एक भी गलत है, तो दूसरा तो झेल कैसे रहा है? हम लोग एक दूसरे को झेल रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं ना? मजे से झेल रहे क्योंकि हैं। मैं बता दूं, कुछ खूबियां इनमें ऐसी जिनकी मैं बराबरी खुद नहीं कर सकता, कुछ खूबियाँ इसमें ऐसी हैं और जिनकी बराबरी मैं नहीं कर खूबियां सकता। मेरे अंदर ऐसी हैं मैं बराबरी नहीं कर कि सकता। इन्होंने कुछ चीज़ें किताब से सीखी है और मैंने लोगों के बीच में रह के सीखी है। तो मुझे किताब में रह के ये बताते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, और मैं इनको बताता हूँ प्रेजेंट में क्या चल रहा है, यानी कि अमीनाबाद में क्या हो रहा है, इस सीज़न कौन से कपड़े चलने वाले हैं, ठीक है, इस बार कौन से क्या माहौल क्रिएट होने वाला है, किसकी इलेक्शन सीट वगैरह, ये मुझे ये बताते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ कि हम दोनों जब अकेले होते हैं, हम माजी में जीते हैं। बेशक। जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, हम लोग मुस्तकबिल की सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हम दोनों मिल जाते हैं, हम लोग हाल में होते हैं, हम लोग प्रेजेंट में होते हैं, जो अभी हम लोग अभी जो हम लोग कर रहे हैं। अभी भाई आज है जुमेरात और आज है 17 अप्रैल 2025 और हम लोग आज मजा काट रहे हैं, मजे से बातें कर रहे हैं। वीडियो जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग पता है कि इसमें ये वीडियो इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के कुछ केट्स होते हैं, कुछ तमीज़ दायरा होता है, जो हम लोग नहीं कर रहे इसमें। हम लोग सिर्फ ये वीडियो एक दूसरे के लिए बना रहे, किसी के लिए नहीं बना रहे, कि हम लोग अपलोड ना भी करें तो अपने गैलरी में भी रख देंगे तो भी हम लोग की बहुत है। और हाँ ये है कि जैसे फिल्मों में होता है कि इनके पोते हमारे पोते कभी उनको हमारी पेन ड्राइव हाथ लग जाए और वो लगा के देखें और सोचें कि ये कौन है, ये साथ में कौन है ये साथ में, हमसे तो छोटे लगे नहीं। और ये होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब अभी हम लोग बता रहे हैं कि 17 साल पहले हम दोनों अंजुमन हॉल गए थे ओम शांति ओम देखने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक मिनट 17 साल पहले, यानी जो इस वक्त 17 साल का हमारा भतीजा भांजा कोई है, वो उसमें पैदा भी नहीं हुआ होगा, तो उस
वो ये सोचेगा कि मेरे पैदा होने से पहले आप लोग मूवी देखा है, मूवी देखा है। ये होगा ना। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो हमारे 50 साल के बाद हम लोग अपने मर जाए, जिंदा रहे ना रहे, तब कोई देखेगा तो वो ये सोचेगा कि यार जब मोदी जी की सरकार हुआ करती थी, लोग कहते नहीं नेहरू जी की हो गई ना, इंदिरा गांधी की, हमारे पापा और जो ये अंकल है ना, मोदी जी के दौर से तब से साथ में है, दोनों साथ में है, तब ये कहा जाएगा। तो अच्छा, ये भी एक बहुत कमाल की बात इसने बोली है। 2014 में मोदी जी पहली बार बने थे प्रधानमंत्री, फिर दोबारा वो प्रधानमंत्री बने और हम लोग के सामने वो दोबारा बने। अब अगर 2029 में वो चौथी बार बन गए तो हम लोग के बच्चे कहेंगे कि जब मोदी जी जो प्रधानमंत्री थे ना 4 बार, तब से ये लोग साथ। क्योंकि हम लोग के पापा कैसे बातें करते हैं, ये बात संसार की है, बड़ा ही एक उसमें लुकमा दो जो होते साथ में। अरे 1985 जब इमरजेंसी लगी है तब की बात है, इनकी पैदाइश अरे बाकी मजीद फैसला आया है तो एक लुकमा, तो हम लोग की भी जोड़ी कैसे जो है, अरे ये लोग कांग्रेस सरकार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनकी दोस्ती हुई थी। और आप देखो कि हम लोग की याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि बिना गूगल देखे हम आपको बता रहे हैं कि जब भी मिनट 2007 में रिलीज़ हुई थी, सावरिया 2007 में रिलीज़ हुई थी, ओम शांति ओम 2007 में रिलीज़ हुई थी, किस्मत कनेक्शन 2008 में रिलीज़ हुई थी, कमीने 2009 में रिलीज़ हुई थी, और तो और जुलाई 2009 में लव आजकल पार्ट 1 रिलीज़ हुई थी। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में जो ग्रीन कलर की डिज़ाइनर टी शर्ट पहनी थी सैफ अली खान ने कैनविटीज गाने में, वो टी शर्ट मैंने पसंद करके इसको ज़बरदस्ती पहनाई थी और वो फ़ोटो हम लोग ने क्लिक करी थी। बहुत ही उस टाइम पे नोकिया कीपैड मोबाइल आता था कैमरे वाला, उससे यार बहुत अच्छी फोटो, और वो फ़ोटो भी बहुत अच्छी थी और वो टी शर्ट भी औसम थी, बहुत प्यारी थी वो टी शर्ट भी। और वो हम लोग को जो खुशी मिली थी ना वो टी शर्ट खरीदने में, आज हम लोग पीटर इंग्लैंड से भी खरीदते हैं ना तो वो मज़ा नहीं आता है। तो यार हम लोग भी एक धीरे धीरे आगे जाएंगे। जाकिर खान को हम लोग सुन रहे हैं, जाकिर भाई बहुत अच्छी बात करते हैं, आप लोग प्लीज़ जाकिर भाई को सुनिए। हम लोगों में एक चीज़ अच्छी है कि हम लोग एक दूसरे का नज़रों के सामने रहते हैं। हम लोग की दोस्ती के पहले हम लोग हम दोस्ती नहीं मानते, हम इसको दोस्ती नहीं मानते, हम लोग को आदत हो गई दूसरे की। देखिए ज़िंदगी जीने के लिए जैसे सांस की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही, ठीक है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे एक शख्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मेरे लिए ये है, मेरे लिए ये तुम, ठीक है। तो हम इसको ये दोस्ती कह लें, दिखावा कह लें, ढोंग कह लें, कुछ कह लें, लेकिन तुम चाहिए वाला मसला है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दोस्तों में नहीं कह पाते, मेरे पास पैसे नहीं है, हम इनसे नहीं मिलते, पैसे नहीं है। कई बार ये मुझसे कह देते हैं कि यार आज ये खाने का दिल चल रहा है, हालांकि हम लोग के जो हम लोग के माँ बाप हैं उनकी जो कमियां हैं वो भी दूसरे को मालूम है। देखो यार वो सब चीज़ें तो खैर अपनी जगह है, इसीलिए दोस्ती है अपनी, ठीक है, और ये चलती रहेगी और चलता रहेगा साथ में। बस मेरा को अच्छा लगा कि हम लोग ने ये करा, और आज मतलब 17 साल पुरानी बातें करी हैं, और कोशिश करूँगा कि 10 साल बाद फिर से 17 साल पुरानी बात हम लोग 34 साल में फिर एक बार रिकॉर्ड करेंगे, 17 साल के दूसरी किस्त में फिर जमा करेंगे। और मेरा ये क्या कहते हैं आप लोग, मेरा ये एक क्या बोलूँ, मेरा ये दिमाग में पिक्चर चल रही है। मैंने अब खुद आँख बंद करके मैं सोचता हूँ कि इसी कमरे में तुम बैठे हो, हम बैठे हैं, काशिफ भाई बैठे हैं और अनस भाई बैठा है, और हम लोग ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं और रिकॉर्ड हो रही है। मैं चाहता हूँ ये भी जल्दी से हो जाएगा। देखिए इनके अंदर एक बात बहुत अच्छी मैंने देखी है कि ज़रूरी नहीं जो बंदा सामने बैठा हुआ है उसका जिक्र करे। अब ये उन्होंने काशिफ भाई, अनस भाई का और तारिक भाई का मैंने 7-8 बार जिक्र किया है, वो है नहीं मौजूद, ठीक है। तो इनके अंदर एक चीज़ ये अच्छी रहती है, जब मैं नहीं रहता हूँ वो लोग रहते हैं तो उनके सामने मेरा जिक्र कर रहे होते हैं। तो इससे क्या रहता है ना, ये उनकी जहन में मेरी याददाश्त छोड़ते हैं, मेरे जहन में उनकी याददाश्त छोड़ते हैं, और हम सबके जहन में ये कुछ चला करते हैं कि इन्होंने ये बात कही। ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो अपने मिलने वालों का नाम लेता रहता है। 80% लोग वो होते हैं जिससे वो मिलते हैं उसी की बात करते हैं, उसी को दुआ सलाम कर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब तक हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, उसका नाम नहीं लेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, वो हमें याद भी करता है। अब अगर काशिफ भाई, अनस भाई लोग अगर ये वीडियो कभी देख भी लेंगे तो वो ये सोचेंगे थे तो वहाँ पर 2 ही लोग,
लेकिन बराबर जिक्र मेरा भी हो रहा था, वो बंदा मुझे भी मानता था। वो ऑटोमेटिकली भाई तुम्हें बोलो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। और ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि इसके लिए वक्त गुजारना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मुझसे बताया 18-19 साल हमारा गुजार दिया या फिर हमने तो गुजार दिया, तो ये वक्त गुजारना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वक्त तो हम लोग ने भी न जाने कितना कितना गुजार दिए। एक बच्चा स्कूल में जाता है, नर्सरी में पढ़ता है, इंटर करके निकलता है तो उसने 12-13 साल गुजार दिए होते हैं, तो सबसे वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती। वक्त के साथ गुजारने के साथ साथ इंसान को सुनना और उसको समझने की जरूरत। कई बार इनकी तरह ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं कि इस टाइम इनका मूड जो है घूमने का है नहीं, अगर इन्हें हम कहीं ले गए तो ये हमको 2 गालियाँ दे के वापस गाड़ी घुमा देंगे, तो मैं वो जिद नहीं करता हूँ। और कई बार ये हमको देखते हैं, पता नहीं घूमने तो चले, तुम थके, तुम जाओ घर सो जाओ, जब उनको पता होता है कि हम ये कहेंगे नहीं बात, और ना ये हमसे कहेंगे कि मत चलिए। एक दूसरे का दिल भी रखना है। कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने घुमाने के बहाने देकर कि मेरे मूड देखकर इन्होंने गाड़ी घर पे घुमा दिया, खड़ी कर दी, सो जाओ। और कई बार हमने देखा कि खाने का तो घूमने मन नहीं है तो घर ही में सही। तो ये चीज़ समझने बहुत ज़रूरी होती है। साथ में है, वक्त गुजर गया, रिलेशन साथ में रहने का नाम नहीं होता है। 1 घंटे में कुछ ऐसी बातें होती हैं, इंसान समझ जाता है। खाली कंधे पे हाथ रखे तो इंसान इतना बता देता है कि उसको पता चलता है कि मेरे दिल में क्या चल रही है, इसके लिए क्या बात है। तो वही बात शायद काशिफ भाई में या फिर अनस भाई में ऐसी कोई चीज़ है, कुछ इनके साथ ऐसा जुड़ाव या लगाव ऐसा हुआ इनका कि कुछ प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी होगी। या इनके लिए तो खैर यही बात है, प्रॉब्लम सुन ही ले बहुत। यहाँ पे भाई ये चीज़ होता है कि एक बहुत प्यारा गाना है, आप कभी सुनिएगा, राज कपूर साहब ने लिखा है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। बिल्कुल। मैं इस बात को बचपन से सुनता था, मैं कहता था यार कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि सारा मिट्टी में मिल जाऊंगा एक दिन में मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बोल रह जाएंगे, बस मेरे बोल रह जाएंगे। मेरे मरने के बाद शायद कोई एक बंदा दुनिया में होगा जो कहेगा कि यार ये लड़का मेरे को बहुत बात करता था, मेरे को कुछ बोलता था। और बड़ी फिलॉसफी है। अच्छा बोलना चाहिए कि मरने के बाद लोग एक चुटकुला इसमें मैं आपको सुनाऊंगा, आप लोग शायद हंसी आ जाए। हाँ। इसी बात के ऊपर है। तो एक चचा मियाँ थे जो अपने घर के बाहर बैठे रहते थे लाठी लेकर के, और जो कोई भी गुजरता था मेरा उसको माँ बहन की गंदी गंदी कहानियाँ होते थे। कोई भी गुजरे, अच्छा मतलब वो इंसान खामोशी से जा रहा है और ये उसको रोकते थे और 4-6 माँ बहन की गंदी गंदी कहानियाँ होते थे। मतलब सनकी ग्रम्पी नहीं थे सब कुछ, लेकिन उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था, खामा लोग गालियाँ देना। और उनके 2 बेटे थे, लेकिन बेटे अपने पापा से मोहब्बत बहुत करते थे, तो वो चाहते थे कि जब वो मरे तो लोग उनकी तारीफ करें। तो जाहिर की बात है, जिसको वो माँ बहन की जिंदगी में गालियाँ दे रहे हो, लोग कहे तो अच्छा बोलेंगे, तारीफ करेंगे। तो उनके दिमाग में आइडिया आया, तो वो जब वो उनके बाप मर गए तो वो लोग दोनों भाई भी लाठी रख के बैठे, तो उतरे जो गुजरता था 4 गाली बकते तो 4 लाठी मार रहे सबको। तो लोग कहने लगे भाई इससे बढ़िया तो उनके पापा थे, खाली गाली तो बकते थे, ये तो सारा मारते नहीं है। तो ऐसे नहीं, तो ऐसे नाम से ही नाम कमाना था। अच्छा पापा को अच्छा तो कहने ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम कुछ ऐसा काम कर लो अच्छा कहें, ठीक है आप अच्छा बोलते ठीक है, एक दिन मर जाएंगे आदमी बोलेगा कि यार हमने उसके मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमने देखा है, वो चुगली नहीं करते हैं। ये मैंने चीज़ उनसे सीखी है, और आप उनसे किसी की चुगली या गिबत करना चाहोगे तो बात काट देंगे। भाई समझने वाली बात है, देखो ऊपर वाला जब चाहेगा कि आप समझो तो वो ऐसी चीज़ों से समझाएगा जो तुम बता नहीं सकते। अब कितना छोटा सा गाना है राज कपूर साहब का ना, मैंने बोला कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। राज कपूर साहब का एक गाना है, उसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी है, सजन में झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मतलब आपकी कार बंगला स्टेटस नहीं होगा, कंधे में लद के आप जाओगे। सजन में झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। झूठ देखिए, मेरा मानना है इंसान किसी से झूठ नहीं बोल रहा होता, अपने आप से बोल रहा होता है।
बहुत बड़ी बात है। मेरा ये मानना है। मैं आपसे बोल रहा होता है। मैंने तुम्हें कॉल नहीं करी, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि तुम्हें कॉल करते थे नेटवर्क नहीं लग रहा था, ठीक है, तुमने उसको मान भी लिया, तुमने बोला इट्स ओके। अब क्या ये चीज़ सही, ये चीज़ फैक्ट थी, हमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्यों मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं राजा के मुंह पर रहता, मैं कॉल नहीं किया, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं तो खुद झूठ बोल रहा था। क्योंकि उसको डर है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो इससे जो मुझे दुनियावी फायदा है वो नहीं होगा, मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं होगा। ये डर किसका हो? मेरा खुद का होगा ना। हाँ, मेरा पर्सनल डर है, मेरा पर्सनल डर फियर ऑफ लूजिंग, है ना। तो झूठ में किससे बोल रहा हूँ? खुद से। अपने फायदे के लिए खुद से झूठ बोल रहा हूँ। कोई राजा से मैं कह दूंगा कि नेटवर्क नहीं था, कह दूंगा, हालांकि अगर है नहीं। ये वही तहजीब भाभी का वो शेर याद आ गया कि हर बार मैं उससे एक झूठ सुनने के लिए फोन करता हूँ कि सुनो यहाँ पे जो मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। सामने वाला झूठ सुनने को बेताब, तुम बोलो तो वो पता है तुम झूठ अपने आप से बोलोगे, तुमने फोन किया ही है। आई एम रेडी टू गिव यू बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स। हाँ, वो कह रहा ठीक है, मान लिया, तुमने कहा कि मैंने मान लिया। तो झूठ कोई किसी से नहीं बोलता है, झूठ कोई किसी से नहीं बोलता है, अपने आप से बोलता है। कोई कितना बड़ा भी झूठ हम ये कहें कि खुदा नहीं है, तो ये हम खुद से कह रहे हैं, हम खुद से कह रहे हैं ना, हम खुद से कह रहे हैं। ये झूठ तो है ये। और पापा को पापा ना कहो तो पापा की गलती थोड़ी ना है। पापा तो पापा हैं, पापा तो पापा है ही है। तुम नहीं मानते, तुम नहीं मानते, मैं क्या करूँ? तुम कह रहे हो मैं आंखों पर पट्टी बांध लूंगा और किसी को नजर नहीं आऊंगा। बेटा तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा, तुम सबको नजर आओगे, तुम सबको नजर। तो हम झूठ को झूठ नहीं मानते। कई बार तुम मुझे मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई कर नहीं करता, कर नहीं पाता, और मैं उसको माइंड में नहीं करता, क्योंकि तुम अब तक तुम समझ चुके हो, समझ चुके तुम किस सिचुएशन में हो, तुम समझ चुके हो कि अब ये बंदा अगर कुछ हमें एक्सप्लेन करे मैं गालियां दूंगा इसको। हाँ, हम समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं किस सिचुएशन। अगर इसने हमसे अब कहा कि भाई एक्चुअली मैं बिजी था, वो नेटवर्क गाड़ी चला, हम गालियां दे देंगे, क्योंकि एक साल में सीख चुके तुम रिप्लाई मुझे नहीं करते हो। तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया है, तुमने मेरा पेन को फील भी कर लिया है, तुमने मेरी सिचुएशन को भले तुम्हें अफसोस भी हुआ होगा, तुम जाहिर नहीं कर मत करो, मैं समझ तुमने जाहिर कर लिया है, लेकिन अब हमें एक्सप्लेन ना करना, और एक्सप्लेन तो मुझे जलील मत करना। करेक्ट, कि वो भाई एक्चुअली तुम्हारा मैसेज दोबारा ने देखा था लेकिन गाड़ी चला रहा था, हम नहीं करते। हम चाहे तो मैं 4 घंटे बाद रिप्लाई कर दें, राजा भाई वो असल में फ़ोन वहाँ रखा और देखा था, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं अब तक राजा समझ चुका होगा कि इसने मैसेज पढ़ा था, समझा था, बाद में जाहिर किया, ये करेगा तो डायरेक्ट कॉल करेगा या परसों डायरेक्ट फ़ोन करेगा मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं बॉस को फॉर्म रिप्लाई करता हूँ घंटे बाद, अब वो देखा नहीं जाता भाई कभी कॉल क्या की, क्यों सैलरी आती है, वहाँ सैलरी नहीं आनी है, वहाँ हमें एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, तुमसे एक्टिंग नहीं करनी है, तुम मेरे सामने एक्टिंग नहीं करनी, हमें नहीं करनी है, मेरे सामने एक्टिंग नहीं करनी। मैं तुमसे बोल दूँ मुझे कॉल नहीं करनी थी, मैंने नहीं क्या कर लो, तुम बोलो क्यों नहीं करेंगे, आओ थोड़ा डरना ये लेकिन ये बॉस ना कहूँ क्या कर मेरा, हाँ भगा देगा। तुमसे मेरा कोई जाती नुकसान नफा नहीं है, उनसे नुकसान है, तो मैं क्यों तुमसे एक्टिंग करूँ? मुझे पता है तुम मुझे नाराज होगे तो मैं आऊँगा, भगाओगे मैं आऊँगा, तुम जाओगे नहीं मेरे बगैर कहीं, तो मैं क्यों करूँ? तो ये चीज़ है ना। चलो अब मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, चलो चाय पीते हैं, कम करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर हम लोग तमाशा मूवी, फिर हम लोग हर हफ्ते एक वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे। नहीं भैया मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगा, क्योंकि ये आदमी 4 महीने बाद मुझे मिला है, हफ्ते के बाद ये पता नहीं कहाँ होगा, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है मेरा। डायरी वगैरह तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, अपनी जीवनी तो लिख नहीं पाएंगे, तो ऑटोबायोग्राफी की जगह वीडियो बायोग्राफी बना दो, वीडियो बायोग्राफी। हम लोग के बच्चे या पोते ऐसी कोई मूवी बागवान की तरह छाप मुझे बड़ा हाय ऑप्टिमिज्म, हाय ऑप्टिमिज्म, इतने आशावादी लड़के हैं। क्या करें, हो सकता है कि हम लोग की कहेंगे यार मूवी बनेगी, मतलब बंदे थे तो जिंदा दिल बंदे थे, 2 मस्ताने चले दुनिया, लोग इंस्पायर हो जाए यार जिंदगी हो तो ऐसी हो। अरे मूवी की रिलीजिंग डेट याद कर रहे हैं कि हम कहाँ क्या किया था। सही बात है। हमारे बहुत तो कह रहे थे, हमने कहा कि देखिए जब फलाने मूवी आई थी, हमने कहा देखिए जब मूवी दीवाना आई थी मेरे पापा लोग की शादी हुई थी, तो क्या अच्छा
और हमने कहा जब वो पिक्चर आई थी वो राजस्थानी तो हम पैदा हो गए थे। तो हमने कहा अच्छा। और हमने कहा जब मूवी राजस्थानी रिलीज हो गई तब हम मुंबई गए थे, मैं 6 महीने का था। तो कहने का पिक्चर हाल में बोले क्या, तो वही बोले थे हमने कहा कैसे याद करें। भाई हम लोग मूवी बहुत देखते हैं और मूवी हम लोग की जिंदगी का पार्ट है। आप और मैं मानेंगे- आपको एक बात बताऊं, जब जुदाई मूवी आई है शायद 1999 या 98 में आई है जुदाई मूवी, श्रीदेवी और अनिल कपूर की, उस टाइम पे ज़िंदगी में पहली बार मैंने और मेरे भाई ने जीन्स पहनी थी। पहली बार जीन्स पहनी थी। भाई को मिली थी डार्क ब्लू, मेरे को मिली थी लाइट ब्लू, और वो पहले गोल गोल जीन्स होती थी, नीचे से पूरी ऐसे गिरती थी, चूड़ीदार गिरती थी, और ये वाली पॉकेट होती थी सामने से डालने वाली। वो मेरे को याद है क्योंकि वो जीन्स पहन के मेरा भाई जुदाई मूवी देखने गया था। पहली बार हम लोगों ने जीन्स पहनी है, मेरे और मेरे भाई ने लाइफ में पहली बार जीन्स जुदाई मूवी जिस साल रिलीज़ हुई है 98 या 99 तब पहनी है। तो हम लोग ज़िंदगी के इवेंट्स को ऐसे याद करे हुए हैं, ज़िंदगी के इवेंट्स को। मुझे तो ये तक याद है हमने पहली बार केक कब खाया है। हम लोग के लिए केक खाना भी लग्जरी होता था कि बेकरी में जाके चॉकलेट केक जो खा रहे हैं लोग, आज जाते हैं वो 80 रुपए का एक पेस्ट्री ले लेते हैं, बटर स्कॉच। पता है वो सब हम लोग इस टाइम बैठे हुए मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और शायद हम लोग का ऐसा कुछ हुलिया नहीं, हम लोग को बड़ी अचीवमेंट हम लोगों ने अभी तक नहीं हासिल करी है। लेकिन जब हम फ्लैशबैक देखते हैं ना तो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। बहुत सक्सेसफुल। हम लोग के चेहरे मुस्कुराहट इसी बात की, 17 साल जो लोग बर्बाद किए हैं ना, वो इस बात की हम लोग को रिग्रेट नहीं है कि 17 साल में कोई बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर पाया, कोई बड़ी कंपनी मकान नहीं खरीदा, घर गाड़ी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, क्योंकि 17 साल जो जिए राजाओं और हम लोग ने प्रिंस वाले ही जिए हम लोगों ने। जब चाहते तब हम लोग खाना खा लेते थे किसी भी होटल में। मूवी हम लोग की बंधी हुई थी, कभी कभी हफ्ते में 3 बार और कभी कभी एक दिन में 2 बार। और कन्वेंस से जाते थे, किराए की साइकिल लेके जाते थे, मतलब इधर शो का टिकट का पैसा चल रहा है और 3 घंटे किराया चल रहा है, टोकन गलत दे रहा हूँ और रजवाड़ा बनती थे। किराया साइकिल से चल रहा है उससे मतलब नहीं, टोकन लिया उससे मतलब, टिकट लिया उससे मतलब नहीं, धूप में गर्मी में जाते थे मूवी देखने। तो जो चीज़ें हम लोगों ने किया, हम लोगों ने सब कुछ किया। हम लोगों ने नमाज रोज़ा भी साथ में किया, हम लोगों ने मूवी साथ में देखी है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिससे लोग हमेशा दूर रहे, क्योंकि शंकर का साथ था। हम लोग लड़ाई झगड़े में दूर रहे, हम लोग नशे से दूर रहे, लड़कीबाजी जो आजकल आम हो गया उससे हम लोग दूर रहे। दिल ही दिल मोहब्बत कर ली, लड़की पता नहीं चलने दिया, वो अलग बात है। तो बहुत ही हाँ, खुद से बातें कर ली, पागल बन के बोला, लेकिन किसी को हर्ट नहीं किया, किसी पे कमेंट पास नहीं किए, कभी जुआ जकारी में नहीं पड़े हम लोग, कभी हम लोग जो है शराब की लत में, कभी किसी गलत चीज़ों में नहीं पड़े, 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए नहीं सोची है। क्योंकि ऑफर जिस हम लोग लोकेलिटी में रहे हैं, ऑफर तो बहुत सारे थे लोगों के पास, चाहते तो लोग बहुत कुछ अचीव करते थे, लेकिन हम लोग जो आज खुश हैं ना, इसीलिए खुश हैं कि हम लोग सीधी राह में दौड़ते रहे और यहाँ तक पहुँचे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसलिए खुश हैं कि 17 साल पीछे देख रहे हैं कि 17 साल 2008 से आज 17 साल हो गए। हम लोग खुश इसलिए हैं कि हम दोनों साथ में बर्बाद हैं, हम दोनों साथ में आबाद हैं। मैं शायद तुम कहीं पे गलती कर रहे हो, मैं फिर से क्लियर कर लूँ। हाँ कर लो मेरे को जहाँ तक याद है मैं सही हूँ। गूगल करना है 36 चाइना टाउन 2006 से। नहीं देखो, मुझे हम लोग तो दोस्त तो पहले से, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2008 की बात हम लोग को, पहली मूवी देखने गए, हम लोग मूवी देखने गए हैं 2007 में ओम शांति ओम अंजुमन में, और हम लोग दोस्त उससे पहले से हैं। हम लोग दोस्त उससे पहले से, हम लोग साथ में गाने गाते थे, तेरा सुरूर तेरा सुरूर। हाँ, तो ये चीज़ें चली हम लोगों के साथ में, हम लोगों ने कई चीज़ें साथ में की। और हम भाई यूँ समझ लो, हम दोनों ने इमरान हाशमी को ग्रो होते हुए देखा है। हाँ। इमरान हाशमी को इवॉल्व होते हुए देखा है। देखा हम लोग ने इमरान हाशमी की पहली फिल्म वो फुटपाथ देखी। देखा वो फुटपाथ वाला इमरान हाशमी से लेके आज जन्नत 2 तक का हम लोग, के हमारे लिए कहीं का शरीर बनाया, वो बर्बादी देखते आवारापन 2 तक की पूरी जर्नी हम लोग की आंखों के सामने से गुजरी है। अमीषा पटेल जैसी हीरोइनें हम लोग के सामने आई हैं और हम लोग सामने बैठी हैं घर में आकर, है नहीं? कईयों के करियर बर्बाद होते हुए देखे हैं, कईयों के आवाज होते हुए। परिणीति चोपड़ा हो गई, ये सब सोनम कपूर हो गई, हम लोग के सामने डेब्यू हो, हम लोग के सामने शादी हो गई है।
है ना? ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलो चाय पीने चलते हैं, चाय पीने। मज़ा बहुत आया और मेरा सपना पूरा हो गया भाई के साथ, हम लोग मेरी रिकॉर्डिंग हो गई, हम लोग की रिकॉर्डिंग हो गई है। अब कभी कभी हम लोग जब बीमार पड़ जाएंगे या लागरी बेड पे होंगे, बस ये या फिर हम होंगे तो हम लोग अस्पताल के एलसीडी भी लगा दिया करेंगे, देखिए भाई देखो ऐसे जिए हैं जिंदगी। और तो हम लोग ये कहेंगे कि सबको अस्सलाम वालेकुम, अब मरने तो सुकून से मर जाएंगे। सुकून से मरने दो। चलो चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।